आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो एक और रविवार के लिए। सच में उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, आज़ादी है, शांति है, आशा मिलती है और वो जी उठा है ताकि वो मुझे भी विजयी बना सके। यही मनाने के लिए हम हर रविवार आते हैं क्योंकि वो जी उठा है। प्रभु को धन्यवाद हो और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। खुदा ने हम सबों को संभाला है और हम चल पा रहे हैं। और विशेषता कई चीज़ें, कई परिस्थितियां आती हैं पर प्रभु अपने लोगों को संभालता और चलाता है। आमीन। और इसलिए कलाम में लिखा हुआ है कि हर परिस्थिति में उसका अनुग्रह काफ़ी है। सो मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे। यही प्रार्थना हर एक व्यक्ति अपने घर में करना चाहिए। और जैसे पत्रियां खुलती हैं, अनुग्रह और शांति प्रभु के लोग अपनी कलीसिया के लिए मांगते हैं। आमीन। और जैसा कि हम मनन कर पा रहे इन दिनों में, मैंने आपसे वादा किया था पूरा साल हम प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे। और प्रकाशित वाक्य भी ऐसे नहीं कि फटाफट कट के पढ़ लिया, एक एक आयत से हम होकर जा रहे हैं। और विशेषता जो आयतें हम पढ़ रहे हैं इन दिनों में, दूसरा अध्याय, इसमें एक चीज़ तो समानता है। वो पता क्या है कि जो कलीसियाओं को संदेश प्रभु दे रहा है वो ज़्यादा भिन्न नहीं है। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, तो प्रभु जय की बात करते हैं, पश्चाताप करने की बात करते हैं, क्योंकि प्रभु अपनी कलीसिया से प्रेम करता है। उनको वो ताड़ता है, वही दवाई देता है, वही शब्द देता है जिनसे उनकी भलाई उत्पन्न हो सके, यदि उसके दिए गए परामर्श पर कोई मनन करे। यही तरीका है आत्मिक रूप से बढ़ने का। यदि आप गिर चुके हैं, थक चुके हैं, यदि आपकी आत्मिक वृद्धि नहीं हो रही, थोड़ी देर बैठकर इन पत्रियों पर मनन करिए और अपने आप को जांचिए कि कुछ ऐसा तो नहीं जो मुझे बदलने की आवश्यकता है। और जब आप बदलाव के लिए आगे बढ़ेंगे, ज़रूर आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे। और आज की जो कलीसिया जिस पर हम मनन करने जा रहे हैं वो है परगमोस की कलीसिया, जिसको परगमन भी कहा गया है। परगमोस जो आपको प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसकी 12 से 17 तक मिलेगा। सो आप प्रार्थना के साथ बैठिए। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं या इसको बाद में सुनेंगे, प्रार्थना के साथ इस पुस्तक में आपको जाना है। हालेलुया। ताकि प्रभु आपको संभाल सके। आइए हम खुदा के कलाम को पढ़ें। यहाँ लिखा है, पिरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लिख। जब जब प्रभु किसी कलीसिया से बात करते हैं उसके दूत को लिखने के लिए बोलते हैं। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं, जैसे दूसरी कलीसिया को भी किया। जिसके पास दोधारी और वह ये कहता है। आमीन। यीशु अपनी बात कर रहे हैं। जिसके पास तलवार है। तलवार की दो विशेषताएं हैं। एक तो दोनों तरफ से धार लगी हुई है। कुछ तलवारें आती है जिनकी एक तरफ से ही धार लगी होती है, पर यदि रोमियों की तलवार आप देखें जो छोटी होती है और इसकी दोनों धारियां लगी होती हैं, तो दोनों तरफ से काटती है ये। आमीन। और ये तेज है, यानी कि ये इस्तेमाल में लाई जा रही है। वो ये कहता है जो उस तलवार को लिए हुए है। आमीन। क्या कहता है वो कहता है, मुझे बड़ा ही आनंद आता है ये पढ़कर। बार बार यीशु बार बार अपनी कलीसिया को कह रहा है, मैं जानता हूं, है ना। कई बार विश्वासी कहते हैं, प्रभु शायद आप नहीं जानते, शायद आप ध्यान नहीं दे रहे। प्रभु कहता है, मैं जानता हूं इसलिए मेरे ध्यान में है। आमीन। सो प्रभु जानता है, ये बड़ा आश्वासन है। हालेलुया। जैसी भी परिस्थिति होगी, कलाम कहता है वो हमारी भलाई के लिए कार्य करता है। आमीन। कुछ भी हो वो अपने लोगों की भलाई निकालना जानता है। वो जानता है कि तू वहां रहता है। देखो प्रभु को लोकेशन का पता है। अब ये ना केवल भूगोलिक लोकेशन है, ठीक है, जहां वो रह रहे हैं, ना केवल ये भौगोलिक एक स्थान है, उसके साथ साथ उनके जीवन में वो चल रहा है। तो जहां रहता है, ठीक है, उनकी परिस्थिति जो है, जहां शैतान का, प्रेज गॉड, बड़ी अच्छी जगह पे रह रहे हैं लोग। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। प्रभु पहले उनको क्या बात कह रहे हैं? प्रभु उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तू मेरे नाम पर। हा, प्रेज गॉड। बड़े सारे लोग यीशु के नाम का इनकार कर देंगे, बाइबल कहती है। आमीन। जो इनकार नहीं करेंगे, प्रभु भी उनका इनकार अपने पिता के सामने नहीं करेंगे। और ये कैसी कलीसिया है? क्या है ये? वो प्रभु के नाम पर स्थिर रहती है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास, ठीक है, विश्वास योग्य साक्षी इसको कहा गया है। ये प्रभु के नाम से वहां पर मार्टर हुआ था।
मृत हुआ, शहीद हुआ। ना केवल एंटिपास, इसकी बात की गई है, यदि इतिहास में पढ़े तो इसके साथ कुछ शूरवीर और भी थे प्रभु के जो शहीद किए गए थे। वो कह रहा है कि तू विश्वास से नहीं हटा, जब मेरा विश्वास योग्य साक्षी एंटिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान, एक तो शैतान का सिंहासन है जहां वो रहता है, वहां एंटिपास को जो प्रभु का साक्षी था वहां उसको क्या किया गया? घात किया गया, यानी कि योजना बना के मारा गया, योजनाबद्ध तरीके से उसको शहीद किया गया है। ठीक है, शत्रु ऐसा ही करता है। खैर मेरा प्रचार ये नहीं है, पर पढ़ते पढ़ते थोड़ा खोल कर जा रहा हूँ। शत्रु शैतान ऐसा ही करता है, षड्यंत्र बनाकर लोगों को फंसाता है, पाप में गिराता है। और बाइबल भी यही कहती है, उसका काम यही है। चोर केवल चोरी करने, हाँ, घात करने, बस चोरी करने, घात करने और हत्या करने आता है कि मिटा दे, उसकी योजना यही है। पर बाइबल कहती है यीशु आया है ताकि वे जीवन पाएं। आगे लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहा, तू विश्वास से डगमगाया नहीं। सोचिए कलीसिया का, वाह, लोग तो प्रभु के नाम को छोड़ते हैं, विश्वास में स्थिर नहीं रहते। ये कलीसिया विश्वास में भी अच्छी है, प्रभु के नाम में स्थिर रहती है। फिर वो प्रभु कहते हैं, देयर इज समथिंग आई हेल्ड अगेंस्ट यू, कुछ है जो मैंने तेरे विरोध में पकड़ रखा है, कुछ बातें कहनी है मुझे, क्योंकि तेरे जहां कुछ ऐसे हैं, सब नहीं है, डिफरेंशिएट करूंगा यहां, तेरे जहां कुछ ऐसे, कलीसिया में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। बड़ा ध्यान से सुनना सबने आज, आमीन। अक्सर लोग पूछते हैं जी वो कलीसिया जाते हैं, मैंने कहा हाँ, बाइबल भी कहती है वो कलीसिया में ही होंगे, जो भेड़ की खाल लपेटे हुए भेड़िए हैं। भेड़िए का काम फाड़ खाना है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यहां कुछ ऐसे हैं तो जो बलाम की शिक्षा को मानते हैं। बलाम याद है? कितनों को बलाम याद है? बलाम कौन था? हाँ, किसको बुलाया था? किसने? बलाक राजा ने। ज्योति बहन को प्रभु और ज्योति दे। प्रेज गॉड। बड़ा अच्छा है आपको पुराने नियम की कहानियां किससे। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो नए नियम के विषय, मैंने कहा हाँ, नया नियम पुराने नियम के बारे में बता रहा है। तो यू कैन नॉट आप उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। आमीन। ओल्ड टेस्टमेंट इज स्टिल वैलिड इन द लाइट ऑफ न्यू टेस्टमेंट। जो पुराना नियम है वो आज भी जो है प्रभु का कलाम है, पर हम उसको नए नियम के प्रकाश में पढ़ते हैं, यीशु के प्रकाश में पढ़ते हैं। आगे देखिए, जो बलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिनके बालक जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे, अब इसकी शिक्षाएं कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। तो दो बातें, फॉल्स वर्शिप एंड आइडोल्ट्री। ठीक है, गलत आराधना और उसके साथ साथ वे विचार करें। कौन कर रहा है ये? क्योंकि और कोई तरीका तो मिला नहीं शैतान को गिराने का, तो चलो ऐसे तो उनको आक्रमण करके जीत नहीं पाए, तो इनके बीच में फूट डलवा देते हैं, कुछ ऐसा इनके बीच में छोड़ देते हैं। समझ आ रही है? शैतान यही करता है, वो ऐसे तो लड़ नहीं पाएगा, तो इनके बीच में ही कुछ ऐसी गड़बड़ी उत्पन्न कर देता हूं जिससे ये कलीसिया स्वयं नाश हो जाए। और यही हुआ यहां पर। आगे 15वीं आयत, वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मान, निकुली याद है? अफीसियों की कलीसिया निकुलियों की शिक्षाओं को नहीं मानती। हालेलुया। पर दिक्कत उनके पास भी है, पहले सा प्रेम छोड़ दिया। ये कलीसिया तो अब निकुलियों की कलीसिया उसको शिक्षा को भी मान रही है। एक तो बलाम के पीछे चलने वाले और दूसरे निकुलियों के पीछे, मतलब पंजाबी में बोलूं तो पूरा बेड़ा गर्क हो रखा है, सत्यानाश के राह पर हैं ये लोग। अब प्रभु कहते हैं अंततः मन फिरा। सबसे पहली बात प्रभु ने कहा, दे हैव टू रिपेंट। सी दिस इज द मर्सी ऑफ गॉड। इतना कुछ पता होने के बाद भी प्रभु की दया यह है कि परमेश्वर लोगों को मन फिराने का मौका देता है। नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुनने की आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा
जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। प्रभु का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। हालेलुया। वैसे तो लोग कहते हैं बड़ी मुश्किल पुस्तक है, पर जैसा जैसा हम पढ़ रहे हैं अपने आप ही खुलती जाती है। हालेलुया। ये पढ़ने के बाद ऐसा लगा मैंने प्रचार कर लिया, अब आमीन करके प्रार्थना करते हैं। पर कितने लोग तैयार हैं कुछ और गहराई में जाने के लिए? बड़ी सारी बातें हैं, जब सब बातों को प्रचार करूंगा तो बड़ा समय लगेगा, पर हम थोड़े उसको सार के रूप में देखें तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहली बात हम बात करेंगे, ये कौन से स्थान की बात कर रहे हैं, कौन सी कलीसिया है ये? परगमुस या पिरगमुन हिंदी में जो हम बोल रहे हैं। पिरगमुन अपने समय की एक बड़ी विशेष शहर थी या शहर था, और उस समय में परगमुस को जो है एशिया माइनर का कैपिटल माना गया था, राजधानी। एक समय ऐसा भी था जब ये राजधानी थी, और इस स्थान पर यदि आप देखें, यहाँ पर राजनीतिक ताकत को आप देख सकते हैं, और वहाँ पर आप बुद्धिमानी की ताकत को देख सकते हैं कि लोग वहाँ थे, चीज़ें वहाँ थी। और तीसरी चीज़, इस स्थान पर आराधनालय थे बड़े बड़े, कुछ देवताओं के, जिनकी मैं थोड़े समय में बात करूँगा। और यदि एक लाइन में मैं बोलूँ तो ये जो शहर है ये बहुत ज़्यादा अमीर और लग्जूरियस था, मतलब पूरी तरह से फैशन में। एकदम इसको देखने से वो पता चलता था कि परगमुस कैसा है, और सबसे एक बढ़िया शहर उस समय का। आमीन। सो जब मैंने कही बुद्धिमानी की बात, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस शहर में उस समय में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था, लाइब्रेरी, जिसमें कम से कम 2 लाख पुस्तकें थी। कितनी पुस्तकें? 2 लाख। 2 लाख पुस्तकें बड़ी होती हैं। हो सकता है इस समय में आपको वैसा ना लगे, यदि आप अमेरिका, कनाडा या किसी और बड़े देशों में जाएं तो वहाँ तो इतने इतने बड़े पुस्तकालय हैं कि 10-10 लाख पुस्तकें भी होंगी वहाँ पर। तो जिसने वो पुस्तकालय देखा है उसको ये पढ़ने में थोड़ा लगेगा। पर मैं आपको बताऊँ, जिस बाइबल कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ उनको ATA की, जो एशिया थियोलॉजिकल एसोसिएशन है, वहाँ से एफिलिएशन लेने के लिए कम से कम आपके पुस्तकालय में 10 से 15 हज़ार नेशनल एंड इंटरनेशनल पुस्तकें होनी चाहिए। यानी कि पुस्तकालय के बिना बेशक आपका बाइबल कॉलेज है, फिर भी आपको वो एफिलिएशन नहीं देते। और आकर चेक करते थे पुस्तकें किस प्रकार की हैं, क्या वैसा ज्ञान इनको प्राप्त हो रहा कि नहीं। और मैं आपको बताऊं, आप कभी जाइएगा हमारे कॉलेज, वो 10-15 हज़ार पुस्तकों के पुस्तकालय में आप इतनी पुस्तकें देख कर कहेंगे, हैं इतनी पुस्तकें पढ़ते हैं, और सिर्फ 15 हज़ार। 2 लाख पुस्तकें उस समय में। हालेलुया। और मैं आपको बताऊंगा आगे आगे। तो पहली इसकी जो सबसे विशेषता यही थी कि इसके पास एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था, और ये वो स्थान है जहाँ पर परचमेंट बनाया गया था, जिसको पेपरियस एक ऐसी चीज़ है जिसको पेड़ों की छाल से उतार कर कागज तैयार किया जाता था और उसके ऊपर लिखा जाता था। पर इन्होंने एक और चीज़ बनाई थी, पता क्या है? वो था जानवर की चमड़ी उधेड़ कर वहाँ से उन्होंने पत्र तैयार किया और वहाँ पर लिखावट होती थी। आमीन। सो ये परगमुस ना केवल बड़ी पुस्तकालय का स्थान था, ये वो स्थान है जहाँ पेपर बनाया गया है, चमड़े के पेपर। आमीन। ताकि उस पर क्या है, लिखा जा सके। और जो परचमेंट था, जो चमड़े के कागज होंगे, वो भी सी बात है, वो दूसरे जो पेड़ों की खाल से पेपरियस बनाया गया उससे तो थोड़े तगड़े होंगे। आमीन। तो इस बात को पेपरियस से ज़्यादा अच्छे इनके वो हैं जो पत्र हैं, आमीन, कागज हैं, जो वहाँ पर बहुत बढ़िया बनाया गया था। दूसरी चीज़ इस शहर की जो विशेषता थी परगमुस की, वो यह था कि यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े आराधनालय थे, बड़े बड़े आराधनालय। और विशेष करके एक देवता है यहाँ पर जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, उसके 2 कारण मैं लेना नहीं चाहता, दूसरा बड़ा डिफिकल्ट भी है लेना, पर फिर भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब उसको दवाई का और चंगाई का देवता माना गया है। किसका देवता? दवाई का, चंगाई का। और इस मंदिर की एक मान्यता थी कि यदि किसी बीमार को आप इस मंदिर में लेकर जाएं और उसके फर्श पर उसको डाल दें तो उसकी चंगाई का वसीला पता क्या बनता था? वहां बहुत सारे सांप थे, ढेर के ढेर कोबराज, और वो सांप उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिए जाते थे। तो यदि वो सांप उसके शरीर से होकर चल पड़े तो इस बात को कंसीडर किया जाता था कि ये बंदा अब क्या हो चुका है? चंगा हो चुका है। पर उस चंगाई के लिए एक व्यक्ति को सांपों के साथ कम से कम 1 रात बितानी पड़ती थी। हालेलुया। और ऐसा मान लिया जाता था कि उनकी चंगाई हो गई है। अब अगली बात करूं,
कभी आपने इस समय का डॉक्टरी का साइन देखा है? क्या है उसके इर्द गिर्द? यहीं से आया है। चंगाई और दवाई, इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, प्रेज द लॉर्ड। विस्तार में जाना चाहता हूं पर जा नहीं पाऊंगा। दूसरी चीज, यहां पर न केवल इस प्रकार के मंदिर थे, पर यहां पर एम्परर वर्शिप, शासकों की आराधना। मैंने आपको पिछले प्रचार में भी बताया था कि आपको शासकों की आराधना, मनुष्य की आराधना करनी पड़ती थी। उस समय के राजा की आराधना करनी पड़ती थी, जिसका नाम था केसर, सीजर अगस्टस। तो उसके नाम के भी मंदिर यहां बनाए गए थे। और जो ये अगस्टस था, केसर अगस्टस या सीजर, ये एक समय रहता था, वो यहां पर आता था, बहुत सारी दारू पीता था और पड़ा रहता था, और लोग आकर उसकी आराधना करते थे। और आपको याद होगा, वो आपको चुटकी धूप लेनी है, धूपदान में डालनी है, और क्या कहना है? केसर ही प्रभु है, केसर ही खुदा है। और मसीही लोगों ने इस बात का इंकार किया, इसलिए उनके ऊपर क्या हुआ? बहुत ज्यादा सताव हुआ। हाँ, यही कारण एक बनता है। और ना केवल ये, लेकिन यूनानी लोगों का एक बड़ा देवता जिसका नाम है जीएस, ZEUS, उसकी एक बहुत बड़ी वेदी इस शहर के पहाड़ पर बनाई गई थी। बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी, कम से कम 100 फीट ऐसे ऊंचाई में और चौड़ाई में 40 फीट थी वो, और वो शहर के बाहर थी। शैतान का सिंहासन, ऐसा माना जाता कि शायद उसको कहा गया इस स्थान के ऊपर, और वहां पर वो रखी गई थी। और इसी कलीसिया को, जो इस प्रकार के एक स्थान में है, प्रभु क्या लिख रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। आमीन। सो ये बड़ा फेमस शहर था, और वहां पर केसर की जय बोली जा रही है। और सोचिए, एक ऐसी परिस्थिति में प्रभु का नाम लेना कितना कठिन होगा, जहां पर आराधनालय है, और उन दिनों में मसीहत अभी बढ़ रही थी। इस बात को सोचिएगा, कैसा परसिक्यूशन उन पर होगा। प्रभु के नाम को पकड़ना, विश्वास में स्थिर रहना कितना कठिन होता होगा उनके लिए। और इसीलिए इस कलीसिया को प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। इस कलीसिया को परमेश्वर के शब्द सुनने की आवश्यकता थी, और यीशु के पास वो शब्द थे। जब यीशु उनके पास आते हैं, यीशु कहते हैं, मैं तलवार लिए हुए हूं, दोधारी तेज तलवार के साथ मैं तुम्हारे साथ आया हूं। और ये जो तेज दोधारी तलवार है, ये दिखाता है परमेश्वर के वचन को। तो यीशु कहते हैं, मैं खुदा का वचन, मैं खुद खुदा हूं, मैं वचन के साथ तुम्हारे पास आया हूं। इफिसियों 6:12 में भी इसकी बात की गई है, परमेश्वर के वचन की। आमीन। कितनों को समझ आ रहा है? आमीन। और ये जो कलीसिया थी, हमें एक और बात इसके बारे में समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा, वो ये कि ये लोग सिद्धांत में बड़े अच्छे थे, डॉक्ट्रिनली प्योर। इनकी डॉक्ट्रिन्स की बात करें, सिद्धांत की बात करें, इनकी स्थिरता की बात करें, प्रभु के नाम को थामे, विश्वास को थामे हुए। हालेलुया। तो ये अपने सिद्धांतवाद में बड़ी अच्छी थी, पर एक दिक्कत हो गई, वो ये थी कि इन्होंने दुनिया के साथ समझौता कर लिया। इनमें ही कुछ लोग हैं जो बलाम और नकीलियों की शिक्षा पर, कैन यू इमेजिन, सम पीपल आर होल्डिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड द फेथ। कुछ लोग जो हैं प्रभु के नाम को, विश्वास को थामे हुए हैं, और दूसरे लोग गलत शिक्षाओं को कलीसिया में लेकर आ रहे हैं। सी द स्ट्रगल। अब ये होगा ना, एक व्यक्ति गलत बोल रहा है तो दूसरा भी कोई सीख ही जाएगा, हाँ हाँ थोड़ी गल सही है पाजी, आपकी बात सही है, भैया बहन आपकी बात सही है। तो ना केवल ये खुद प्रभावित हुए हैं गलत शिक्षा से, पर दूसरों को भी प्रभावित कर रहे हैं। और उस समय में प्रभु को अपने वचन भेजने की आवश्यकता है जो सही था। हालेलुया। सो उन्होंने समझौता कर लिया। और मैं आपको बताऊं, जिस जिस व्यक्ति ने दुनिया, संसार, संसारिकता से, शरीर से, शैतान से समझौता किया है, वो सत्यानाश हो चुका है उनका। बाइबल में एक और व्यक्ति है जिसका मैं बहुत प्रचार करता हूं, सैमसन, अभिषेक से भरा हुआ, पर क्या कर बैठा? समझौता। एक लड़की को शरीर के कारण, वासना के कारण, शारीरिक आनंद के कारण वो गुप्त बात बता बैठा जो परमेश्वर ने उसके जीवन में रखी थी। उनकी शक्ति कहां वास करती है? हालेलुया। आमीन। असल में उसकी शक्ति उसके बालों में नहीं थी, मैं यूं मानता हूं उसकी शक्ति उसकी उस समर्पण में थी जो उसने प्रभु के साथ किया था। और वो बाल उसका चिन्ह थे कि ये एक नाज़ीर है। आमीन। समर्पण दिल से था, चिन्ह उसका
बाल थे कि वो नाजीर है और उसने अपनी शपथ को नहीं तोड़ा है। हालेलुया। समर्पण हृदय से आता है और सच्चा जीवन जो पवित्रता में जिया जाता है वही उसका चिन्ह होता है। और वो बता बैठा, क्या बता बैठा? समझौता कर बैठा ये है, और उस औरत ने उसके बालों को कटवा दी। कैन यू इमेजिन? समसोन उससे हारा जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था। आप सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हैं? वही वस्तु आपको हरा सकती है। और समझौता किया और सीधा कहां गया? कैद में। और हम सब जानते हैं प्रभु ने उसको क्षमा किया क्योंकि पश्चाताप किया, पर अपनी बलिदान देकर उसने उसका मोल चुकाया। ऐसे समझौतों का कोई लाभ नहीं है जीजो। हम सही समर्पण में खुदा के साथ चलें, वही बड़ी बात होगी। हालेलुया। और आज मेरी प्रार्थना है इन आयतों के द्वारा हमारा दिल खुदा की ओर खुले और हम इस चीज को समझें और इस खतरे को समझें कि हो सकता है हम रीति रिवाजों में, बाइबल के सिद्धांतों में सही हों, पर कहीं ना कहीं हम समझौते में चल रहे हों संसार के साथ या शैतान के साथ। समझौते कई हैं, कई प्रकार के समझौते हैं जिनकी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि लोग फिर कहते हैं शायद हमें प्रचार कर रहे हैं, और मैं अक्सर कहता हूं हाँ मैं आपको ही प्रचार कर रहा हूं। इसमें कोई दो बात नहीं है। जैसी बीमारी होगी दवाई वैसे ही देनी पड़ेगी ना, है ना? ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब सर दर्द हो रहा है और वो आपको बीटाडीन दे दे सर पे लगाने के लिए। आप बोलेंगे कैसा डॉक्टर है, सर दर्द अंदर हो रहा है दवाई बाहर लगाने को दे रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं तो आरती बहन से पूछिएगा, आपको बताएंगी वो अच्छे से। हालेलुया। किसी को मुड़कर कहें समझौता नहीं, समझौता नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आइए मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं किस प्रकार से हमें इन पत्रियों को समझना और देखना है। सबसे पहले मैं आपको बताया था प्रैक्टिकलिटी, वास्तविकता में हमें देखना है, क्योंकि ये पत्र जो है असली कलीसियाओं को लिखे गए हैं। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं परगमुन की जो कलीसिया है अफिसियों के आसपास थी, तो शायद संत पौलुस ने इसकी स्थापना करी थी, पर इससे ज़्यादा हमें इस कलीसिया के बारे में नहीं पता। दूसरी चीज़, हमें इस कलीसिया को कैसे देखना है? प्रोफेटिकली, क्योंकि ये एक समय सारणी को बताती है, एक समय काल को बताती है। और ये जो समय था इस कलीसिया का परगमुस, यदि आप इसे मसीहियत के इतिहास में रखकर देखें तो 313 एडी से लेकर 590 की एडी के बीच का जो समय था, जिसको आप पढ़े, जब मसीहियत को कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा लीगल किया गया था, लीगलाइज हुआ था, प्रोसिक्यूशन बहुत बढ़ गया था, कलीसिया में बंटवारा पड़ गया था। ये उस समय की बात है। समझ आया? अब इस संदर्भ को याद करते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक प्रभु ने तो इस कलीसिया को ये नाम दिया, वो कलीसिया जिसने संसार से विवाह कर लिया। वो कलीसिया जिसने संसार से विवाह कर लिया। और अंततः हमें इसको कैसे पढ़ना है? व्यक्तिगत तौर पर, कि न केवल ये उन कलीसियाओं को लिखी गई हैं जो उस काल में थी, पर उसके साथ साथ ये हमें भी लिखी गई हैं, क्योंकि हम प्रभु की कलीसियां हैं और हम अपने जीवन को इसमें से देख सकते हैं, जांच सकते हैं, कहीं मैं तो इस षड्यंत्र का शिकार तो नहीं हूं। हालेलुया। प्रभु हम सबको बुद्धि दे से समझने के लिए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता, हमारी बुद्धि को खोलें, पवित्र आत्मा हमें चिताएं, सिखाएं। वचन पढ़ लिया गया है प्रभु जी, सुन लिया गया है, इसको अब मनन करने के लिए भी आप हमारी सहायता करें ताकि हम अपने जीवनों में लगा पाएं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आशीष हो। और आज का जो शीर्षक रहेगा वो है पिरगमन, नो कॉम्प्रोमाइज। आमीन। इसको मैं लेकर आगे बढ़ूंगा, समझौता ना करें। तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है, मैं आपसे बात कर चुका हूं 12वीं आयत की, जब यीशु उनके पास आते हैं, यीशु वचन की बात करते हैं। हालेलुया। और आज जरूरी है कलीसिया वचन की बात करें। आज मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं वचन की बात ना कर कर अपनी बातें, अपनी कहानियां किसों को सुनाना पसंद करते हैं। मैं यहां सेवकाई, वहां सेवकाई। वचन की बात करें, हम वचन सुनने आते हैं, क्योंकि वचन ही है जो आपको तैयार करेगा उस दिन के लिए जब यीशु मसीह आएगा। और बाइबल कहती है सब चीजें क्या होगा? सब चीजें बीत जाएंगी पर खुदा का वचन टिका रहेगा।
खुदा अपने वचन का प्रभु है, वो अपने वचन के विरोध नहीं जाता, अपने वचन के अनुसार काम करता है। इसलिए कलाम भी कहता है यीशु स्वयं वचन है, और जो व्यक्ति वचन को थामे रहता है वो कहीं भी स्थिर रह सकता है। हालेलुया। आज हमें वेदारियों की आवश्यकता नहीं है, हालांकि वेदारियां हो रही हैं बड़ी जगहों पर मैं कहूं जो व्यक्ति वचन को थामे हुए है उसको वेदारी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वचन उसको बेदार करता ही रहता है। असली बेदारी इसको पढ़ने से, इसको सुनने से और इस पर चलने से आती है, वही बेदारी है। हालेलुया। कुछ लोग कई बार कहते हैं पास्टर जी कुछ नया प्रचार नहीं किया। मैंने कहा पुराना तो याद नहीं तुझे, नया चाहिए, कुछ नया ताजा ताजा पका कर दे दो, अभी खुदा से अभी लेकर आओ। प्रेज द लॉर्ड। भाई तू ये पढ़ ले, तेरे जीवन का उद्धार इसी से हो जाएगा। आज बड़े सारे भरमाने वाले लोग आ चुके हैं जिनकी थोड़ी देर में मैं बात करने वाला हूं, पर एक बात याद रखिए, सबसे अधिक मुझे और आपको और खुदा की कलीसिया को उसके वचन की आवश्यकता है, क्योंकि वचन चिताता है, वचन चलाता है, वचन मजबूत करता है, वचन विश्वास को। हालेलुया। विश्वास कैसे बढ़ता है? मसीह के वचन को। हालेलुया। तो यदि आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, खुदा के कलाम को थामे रहें। और यीशु जब अभी कलीसिया के पास आता है, अभिषेक की बातें वो नहीं करता, वो कहता है वचन में ही अभिषेक है, छुटकारा इसी से होगा। हालेलुया। मसा की यह वचन है, ये परमेश्वर के मुख से निकला है, यही रेमा है। कुछ लोग कहते हैं ये लिखा हुआ लोगोस है। अरे लोगोस ही रेमा है, रेमा ही लोगोस है। प्रेज गॉड। ये सिर्फ लुभाने के लिए, मीठे मीठे प्रचार, कानों को अच्छे लगने वाले, रेमा शब्द लेकर आए प्रभु से। तो मैंने कहा फिर ये क्या है? उसके मुख से निकला था तो रेमा था, और रेमा ही तो लिखा गया है, तो तू लोगोस रहने दे, रेमा पर ही मनन कर। यही है रेमा शब्द जो खुदा के मुख से निकला है, जो जीवन देने वाला है, जो जीवन देने वाला है, जो चलाने वाला है, मजबूती देने वाला है, राह दिखाने वाला है, भटके हुओं को सिधाई देने वाला है, सीधे मन वालों को और चलाने वाला है, और आपको बचाने वाला है। मैंने बड़े कम प्रचार सुने हैं, लोगों कहते बाइबल पढ़िए, ना ना ना, वो कहते हमारे पास है, ये हम पढ़ा देंगे। खुद पढ़ने लग गए तो काम खराब नहीं हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु वचन को लेकर आते हैं, जो कहते हैं वो जो तलवार को, वचन को थामे हुए है। कलीसिया को वचन की आवश्यकता थी, परगमन को वचन सुनने की, जो खुदा के मुख से निकले। हालेलुया। और वो आता है शब्दों को लेकर, और पहली बात जो उनके लिए कहता है प्रभु, उनको शाबाशी देते हुए प्रभु कहता है मैं जानता हूं। किसी को मुड़कर कहे प्रभु जानता है। हालेलुया। ऐसी कोई बात भी नहीं है जो मसीह यीशु से छिपी हुई है, और ये बात ना केवल अब प्रकट है, ये बाइबल में भी प्रकट थी। यीशु सब जानते थे, और लोगों को प्रभु ने उनके मुख पर भी कहा मैं कब से तेरे घर आया हूं, तूने मुझे पानी तक नहीं दिया कि मैं पैर धो लूं, हाथ धो लूं, पर जब से वो आई है। प्रेज द लॉर्ड। दिलों की बातों को जानने वाले प्रभु ने कहा यदि तुम चमत्कार देखकर मेरे पे विश्वास करो तो इससे भी बड़े बड़े काम देखोगे। तो दिलों की बातों को जानने वाला यीशु मसीह है, और अपनी कलीसिया को तो वो भली भांति से जानता है। प्रभु जानता है आप कैसी परिस्थितियों से गुजरते हो, व्हाट आर यू फेसिंग, उसकी कलीसिया किस में से होकर गुजर रही है, वो सब कुछ जानता है, और इसलिए वो अपनी कलीसिया के लिए प्रोत्साहन के शब्द पहले देता है। हालेलुया। प्रभु पहली बात क्या जानते हैं? प्रभु पहली बात जानते हैं उनकी परिस्थिति को। प्रभु कहते हैं मैं जानता हूं तुम लोग वहां पर रह रहे हो जहां शैतान का सिंहासन है। पढ़ा ना हमने थोड़ी देर पहले। आमीन। ये कलीसिया वहां पर है जिस स्थान को शैतान ने अपना सिंहासन होने के लिए बनाया है पृथ्वी के ऊपर, और उस स्थान पर ये कलीसिया प्रचार करी है जीवित प्रभु का। उस स्थान पर यीशु के नाम को थामे हुए है ना, ये वो प्रचार करी यीशु के नाम का, और अपने विश्वास में स्थिर है। खुदा के नाम को पकड़े रहना और विश्वास में स्थिर रहना, ये दो बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस नाम के द्वारा छुटकारा हुआ है हमारा? आप बोलिए ना, बोलते नहीं। किस नाम के द्वारा? और क्या करने से? विश्वास कर। ये बड़ा आधार है ये चीज का। बाइबल कहती है जो अंत के दिनों में उसके नाम पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा।
तो ये कलीसिया को उद्धार पाई हुई कलीसिया है। ये कलीसिया यीशु के नाम को पकड़कर चलने वाली ये कलीसिया है। कैसी भी परिस्थितियां आए, जो यीशु कर हर चीज में निकल जाते थे। और ऐसा इसलिए कर पाते थे क्योंकि ये विश्वास में स्थिर थे। इनके विश्वास को कोई भी हिला नहीं पाया था। ऐसी चीजों के साथ गिरे हुए थे कि हर एक व्यक्ति अपने विश्वास को छोड़ दे। ऐसे सताव में से होकर गुजर रहे थे कि व्यक्ति कहे कि ना जी ना, प्रभु के नाम का इनकार करना ही अच्छा है, नहीं तो ये लोग हमें राशन नहीं देंगे, ये लोग हमें नौकरियां नहीं देंगे, ये लोग हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐसी परिस्थिति यहां पर चल रही है। याद है पिछली कलीसिया के बारे में मैंने आपको बताया था। ये एक ऐसी कलीसिया में से होकर गुजरे। और कुछ लोग कहते हैं कि शैतान काम नहीं करता। बाइबल कहती है शैतान काम करता है। जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, वो कहीं भी काम कर सकता है। कलीसियाओं के अंदर भी काम कर जाता है, वो विश्वासियों के अंदर भी काम कर जाता है। याद है पतरस बड़ा विश्वास करने वाला था, यीशु को कहता तो क्रूस पर ना आ जाए। यीशु कहते शैतान मुझसे दूर हो जा। तो यीशु ने पतरस को नहीं डांटा। कुछ लोग कहते पतरस ही शैतान है। ना 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 ना, यीशु ने उस प्रभाव को डांटा है जो पतरस के ऊपर था। आमीन। मैं अक्सर यूं कहता हूं, कुछ विश्वासी हो सकता है दुष्ट आत्मा से ग्रसित ना हो पर प्रभावित हो सकते हैं। वो आपकी बुद्धि को प्रभावित कर सकता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, बाइबल में ऐसे कई आप घटनाएं देख सकते हैं जहां पर शैतान ने लोगों की बुद्धि को प्रभावित कर दिया। उनको लग रहा है विश्वास में हैं, उनको लग रहा है सिद्धांतों में चल रहे हैं, पर समझौते में हैं। हालेलुया। एक बड़ा मजा आता है सीधी पुस्तकें प्रचार करने का। जो आगे हो वही प्रचार करना पड़ेगा। तो कोई यही नहीं कह सकता पादरी साहब चुन कर लाए हैं, हाँ, जलते हुए तीर। भाई जो आगे है वही प्रचार होगा। प्रेज द लॉर्ड। समझौता किया इन्होंने। अब समझौतों की गिनती मैं नहीं करूंगा। कुछ लोग उसी समय आंखें नीचे झुका लेते हैं। दुख लगता है ये देखकर भी। यदि हम सही चलें, पंजाबी दी कहावत याद है, अंदर होवे साचते कोठे चढ़ के। हाँ, जब सत्य अंदर होता है, प्रेज गॉड, तो वो शैतान के उन चीजों में है। याद रखिए शैतान ने प्रभावित किया है बीबी कई लोगों को। वो कहलाते तो यीशु के हैं पर अधीनता शैतान की करते हैं। और ऐसे बाइबल में बहुत है जिनको यीशु ने कह दिया था, सब मुझे प्रभु प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज्य के, क्योंकि तुम वो नहीं करते जो मैं तुम्हें कहता हूं। ओबीडियंस इज द ग्रेटेस्ट साइन टू हिज वर्ड। आज्ञाकारिता, अधीनता ही उसके वचन की सबसे बड़ा चिन्ह है कि हम समझौते में नहीं हैं, चाहे वो किसी भी जगह का हो। आमीन। सो हमें समझना है शैतान को प्रभु ने अभी खुला छोड़ा हुआ है और प्रभु के पास इख्तियार है उसको बांधने का भी, पर अभी वो समय नहीं आया। पर एक समय आएगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 10 में इस बात की बात की गई है। कोई एक व्यक्ति पढ़ दीजिएगा जल्दी से, प्रकाशित वाक्य 20 का 10। शैतान पहले ही अपनी अंत को निर्धारित कर चुका है और प्रभु उसको वहीं पर डालेगा भी। और शैतान ये जानता है, उनका भरमाने वाला, तो इसका मतलब है शैतान भरमाएगा अंत में भी। इन दिनों में भी यही काम कर रहा है, लोगों को भरमाई जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, अगर वो झूठा भविष्यवक्ता भी उसके साथ ही। हालेलुया। मुझे बहुत मजा आता है ये चीज पढ़कर। वो झूठा भविष्यवक्ता, आज की एक बड़ी तगड़ी सेवकाई चल रही है भविष्यवाणियों की। जिसको वचन प्रचार करना नहीं आता वो भविष्यवाणियां करने लग जाता है। हाँ, और ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां कि आप सोच नहीं सकते। थोड़े दिन पहले मुझे कुछ सुनने को मिला, एक भविष्यवक्तन कहीं गई थी, उसने भविष्यवाणी करी और पादरी साहब को बिना किसी इज्जत के बोल, पादरी साहब तू ही डंडा फाड़ लो, डंडा। मैंने को उनसे पूछना चाहिए था कि आप अपने पास्टर की दीनता में रहते हैं? हर जिसको कुछ नहीं आता वो क्या कर रहा है। और सुनने में आया मेरे निकुलियों की कलीसिया जे शिक्षा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, बलाम की शिक्षा, इस औरत ने एक विश्वासी को कहा जिनके घर बच्चा नहीं होता, और ये बड़ी फेमस हो रही है इन दिनों में, कहती आप गुड्डा बनाएं, गुड्डे को बच्चे की तरह खिलाएं,
उसको दूध पिलाएं, उसको आ करके सुलाएं, उसको उठाएं तो तुम्हारे घर भी बच्चा हो जाएगा। मैंने कहा ये क्या भविष्यवाणी है, व्हाट इज दिस। और ये अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है, ये अपने आप को यीशु की बहुत महान अभिषिक्त कहती हैं और सिखा क्या रही है लोगों को, वुडू, जादू टोना, गुड्डियां बनाकर जो उसमें कीलें ठोकते हैं, कैसे लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। और दुख की बात यह है बड़े सारे लोग उस औरत के द्वारा इन्फ्लुएंस किए गए हैं। क्या भविष्यवाणी है ये? कहां है यीशु का नाम, कहां है उसके नाम को पवित्र रखा जाना? क्या बाइबल में लिखा तुम मेरे नाम को पवित्र रख के मानना? सो यदि इस प्रकार की चीजें आप कह रहे हैं यीशु के नाम से, तो आप उसके नाम को पवित्र कैसे रख रहे हैं? आपके अंदर तो भय ही नहीं है। ऐसे लोगों से बचकर रहिएगा। ये खुद तो भटक चुके हैं या आपको भी भटका देंगे। और ऐसे ही लोगों को देखकर मुझे लगता है फिर पौलुस कह देता है कि तुम थल्ले ही बह के सीखो, ज्यादा प्रचार ना ही करो तो चंगा है। और फैक्ट रख देता है वो आगे। फैक्ट क्या रखता है? वो कहता है हवा भरमाई गई थी, आदम ने चुना था और वो भरमाने वाला है और वो उसको ही भरमाएगा जो जल्दी भरमाया जा सकता है। हालेलुया। इसलिए भरमाए ना जाए, बाइबल ये कहती है ना। तो बाइबल कहती है शैतान को यह पता है उसका अंत क्या है और उसमें झूठी भविष्यवाणी करने वाले भी फेंका जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं इस वचन को थाम लीजिए। भविष्यवाणी अच्छी होती हैं, बुरी नहीं है, भविष्यवक्ता होते हैं, पर यदि वो इस वचन के अनुसार भविष्यवाणी नहीं करते, ऐसी भविष्यवाणियों को कतई ग्रहण ना करें। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? कोई आपसे कहे गुड्डियां बना लो, सवेरे 5 बजे उठ के दुआ करो, शामी 7 बजे बैठो, है ना, 21 बार कलीसिया में आओ, 36 बार पत्थर घूमो, ये वाली भजन संहिता पढ़ो। और भजन संहिता भी ऐसे पढ़ो जैसे कुछ तंत्र विद्या पढ़ी जा रही है। यहोवा मेरा चरवाहा, ये सब सुनने को मिल रहा है मुझे। और मैं जब ये सोच रहा था तब मैंने खुदा के वचन पर मनन करते हुए मैंने कहा प्रभु ये तो सब यही कुछ हो रहा है। तो प्रकाशित वाक्य बहुत जरूरी है, प्रचार होना, इस बात को समझना कि भविष्यवाणी खुदा के कलाम के अनुसार हो, प्रोत्साहन देने वाली हो, उपदेश देने वाली हो और शांति देने वाली हो। इसके विपरीत भविष्यवाणी कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल ये भी बताती है कि जो शैतान है अभी काम कर रहा है, क्योंकि 2 Corinthiयों 4:4 के अनुसार बाइबल बताती है कि वो इस संसार का खुदा है। आमीन। मैं इसके लिए आमीन कहता हूं, खुदा का कलाम है और वो है। और यदि इफिसियों 2:2 पढ़े तो वहां लिखा द प्रिंस एंड पावर ऑफ द एयर। पढ़िए इफिसियों 2:2, बड़े कम लोगों ने मनन किया है। हम इफिसियों 6 मनन कर चुके हैं, 2 Corinthiयों 4:4 पढ़ा है, इफिसियों 2:2 भी देखिए। और संक्षेप शब्दों में यदि मैं कहूं तो शैतान पूरी तरह से सक्रिय है, इस दुनिया में काम कर रहा है और अपनी शक्ति के साथ वो लोगों को भरमा रहा है ताकि वो समझ ना सके। मुझे नहीं पता अब भी वो कहां सिंहासन लगा कर बैठा है, शायद भारत में, शायद अमेरिका में, शायद इजराइल में, शायद रशिया में, शायद कहीं और, हमें नहीं पता, बट ही इज वर्किंग। इफिसियों 2:2 मिल गया तो पढ़ दीजिए। हाँ, आकाश के, हाँ आकाश के, पूरा पढ़िए, आकाश के अधिकार के हाकिम। हालेलुया। उन दिनों में जो आकाश, जो हवा, एयर है, इसमें बड़ी सारी बीमारियां फैल रही हैं, बड़े सारे बम जो उड़ उड़ के गिर रहे हैं, हवा के माध्यम से ही हो रहा है ये सब कुछ। जीवाणु, कीटाणु, वायरसेस कहां से फैलते हैं? ऐसे ही फैलते हैं, हवाओं से ही आ रहे हैं, इस बात को समझिए। और बाइबल इसके बारे में सीधे रूप से बताती है, यदि हम इसको समझे तो बड़े तरीके से। आकाश का देवता वही है। हालेलुया, आमीन। सो प्रभु ऐसी कलीसिया को लिख रहे हैं जो शैतान के सिंहासन के पास रह रही है। अब समझ आया किसी को? कितना कठिन होगा इनके लिए, कितना मुश्किल होगा इनके लिए।
खुदा के वचन को थामे रहना, उसके नाम को थामे रहना। और इसलिए यीशु मसीह उनको ये शब्द भेज रहे हैं, ये कहते हो कि मैं जानता हूँ तुम कितनी कठिनाई में से गुजर रहे हो, मैं जानता हूँ तुम किस प्रकार के सताव में से होकर गुजर रहे हो। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, वो हमारी परिस्थितियों को भी जानता है। जो मसीहियों के साथ हो रहा है समाज में, वो जानता है। वो जानता है आप किस प्रकार से गुजर रहे हैं, वो जानता है आप किस प्रकार से सह रहे हैं, वो जानता है समाज के दबाव को जो मसीहियों पर बनाया जा रहा है, वो हर एक चीज़ को जानता है, वो समझता है। हालेलुया, आमीन। और वो न केवल जानता है, वो सहायता करने के लिए भी तैयार है। और इसीलिए हमें ये याद करने की आवश्यकता है, सदा कहिएगा अपने आप को, वो जानता है। मेरी सबसे बड़ी सांत्वना यही है, प्रभु आप जानते हैं और आपका समय सही होता है, आप सही समय पर उचित काम करेंगे। इसलिए खुदा जानता है, विश्वासी को ये जानने की आवश्यकता है। आमीन। किसी को मुड़कर पूछिए, क्या आप जानते हैं? पौलुस कहता हमें इस बात का निश्चय है, अर्थ मैं जानता हूं, मुझे पक्का पता है। विश्वासियों को आज बड़ी सारी चीजें बाइबल में से नहीं पता, क्योंकि प्रचार ही नहीं की जा रही और बाइबल पढ़ने का समय ही नहीं है। शैतान बुलाहट देता है, आओ इंस्टाग्राम पे नई रील आई है, व्हाट्सएप खोल के स्टेटस देख। बुरी चीजें नहीं है ये, मैं आपसे कहूं तो ये माध्यम है, बस मीडिया है। आप इसको प्रभु के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यदि ये प्राथमिकता ना हो तब दिक्कत हो सकती है, तो इसको प्राथमिकता बनाएं। हालेलुया। इससे ना भटकें, इसको पढ़ें, इसमें समय दें। सुमोही पूछ रहा था, कितने लोग प्रकाशित वाक्य को समय दे रहे हैं? दुखद बात ये, बहुतों ने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि क्या है? बिजी हैं, बीइंग अंडर शैतान योग, शैतान के जुए के नीचे। बिजी का अर्थ ये भी माना गया, बिजी अंडर शैतान योग। हाँ, बरीड अंडर शैतान योग। मैं तो बीइंग बोलता हूँ, बरीड तो मर ही गया ना, वो कल लेके चलन दे हजे भी। सो इतने बिजी ना हो जाए कि खुदा से दूर हो जाएं। आमीन। अगली बात जो प्रभु जानते हैं, प्रभु क्या जानते हैं? प्रभु जानते हैं कि ये स्थिर रहे हैं। हालेलुया। क्या जानते हैं प्रभु? उनकी दृढ़ता को प्रभु जानते हैं कि वो उस स्थान पर है जहां पर बहुत सारा स्ताव है, पर वहां पर वो रह रहे हैं, स्थिर हैं। ड्वेलिंग के बारे में ये, वहां पर रहना। और जो शब्द यहां इस्तेमाल किया गया है, दिस इज अ टेम्परल ड्वेलिंग। आमीन। थोड़े समय का वो है, क्योंकि प्रभु आने वाला है। आमीन। एक समय आएगा जब प्रभु अपने लोगों को उनके ऊंचे स्थान पर ले चलेगा। और ये लोग ऐसे नहीं हैं जो भाग रहे हैं, ये लोग ऐसे नहीं जो डर के छुप गए हैं, ये लोग ऐसे नहीं हैं जो सताव का सामना नहीं कर रहे हैं, पर उन्होंने इतनी गंभीर परिस्थिति होने के बावजूद भी एक अच्छा आदर्श रखा है। हालेलुया। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है जो मसीह में दूसरों के लिए आदर्श बनकर चलें, जिनके जीवन को देखकर लोग कहें, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं ऐसी प्रार्थना करना चाहता हूँ जिस प्रकार से वो मेरी भाई बहन बाइबल पढ़ते हैं, मेरे जीवन में भी ऐसा हो। आमीन। मैं कहता हूं हमारी कलीसिया के अंदर ऐसा जोश होना चाहिए। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके जीवन को देखकर कोई एक दूसरा विश्वासी जो इस कलीसिया में बैठा है वो कहे, मुझे इस बहन जैसा बनना है, मुझे इस भाई जैसा बनना है? क्या अपने जीवन को देखकर आप ऐसा कह सकते हैं कि हाँ मैं इस योग्य हूं? पौलुस कहता है, मेरा अनुसरण करो क्योंकि मैं मसीह का अनुसरण करता हूं। तो पौलुस अपने जीवन में यह कह पा रहा है कि मैं किसी एक दूसरे भाई के लिए एक प्रोत्साहन का कारण बन सकता हूं, क्योंकि मैं एक अच्छा आदर्श हूं, मैं वचन को थामे हूं, मैं प्रार्थना करने वाला हूं, मैं प्रभु से प्रेम करने वाला हूं, प्रभु की आज्ञा को मानने वाला हूं, मेरे जीवन में जो बुलाहट है मैं उसमें चल रहा हूं, पूरा कर रहा हूं। हम एक दूसरे के लिए क्या बने? आदर्श बने। हम एक दूसरे के गिरने का कारण ना बने, क्योंकि समय बुरा है, हमारे जीवन को देखकर कोई दूसरा गिर ना जाए। और मैं आपको बताऊं, इन दिनों में बड़ा दुख होता है, बड़ी सारी सूचनाएं मिल जाती हैं इधर उधर से जो हम सुनना नहीं चाहते, जिसके लिए हम प्रार्थना नहीं करते। पता चलता है जिसके ऊपर थोड़ा घमंड है प्रभु में, वही व्यक्ति चोर निकला, वही व्यक्ति झूठ बोलने वाला है। आज जो कलीसिया करते, पूरा संसार कर रहा है, चलिए, पर संसार की बात इसलिए नहीं हम करते क्योंकि वो संसार है, पर हम तो चुने हुए हैं, प्रभु के प्रिय हैं, प्रभु के वचन को जानते, बुद्धिमान हैं, और उसके बावजूद भी हम झूठ बोलते हैं। बाइबल कहती है झूठ का पिता कौन? शैतान है।
सत्य का पिता हमारा प्रभु है। तो एक व्यक्ति के अंदर सत्य होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। झूठ बोलकर आप बच तो जाएंगे पर असल में आप फंस गए। हर बात में झूठ, हर बात में झूठ। और फिर यहां पर आकर बड़े आराम से हम प्रभु की मेज में आ जाते हैं, याद करते हुए कि उसने हमारे लिए क्या। याद करना, उसने ये किया है तो मुझे क्या करना चाहिए, यह है यादगिरी। रिमेंबर द सैक्रिफाइस, उसका बलिदान याद करके तो मुझे विवश हो जाना चाहिए कि मैं अपने जीवन को और सही करके जीऊं। ये लेते समय आंसू बहने चाहिए, ये लेते समय हाथ कांपने चाहिए। प्रभु बोझ की मेज पर आते समय प्रोत्साहन आना चाहिए कि प्रभु तूने मेरे लिए ये किया, मैं कैसे पाप में चल पड़ूं, मैं कैसे उस झूठ में चल पड़ूं। हालेलुया। क्योंकि झूठ बोलने वालों ने ही यीशु को क्रूसित किया था। उसके विरोध में कौन था? संसार जो झूठ पे झूठ बोल रहा था। याद आया कुछ? वो अकेला सत्य में खड़ा था और इसीलिए विजयी होकर वो सदा काल के लिए जी उठा है। अल्फा और ओमेगा है, अनादि और अनंत है। झूठ को त्यागें अजीजों। प्रभु बोझ में आज जब सम्मिलित होते हैं हम, एक प्रण लेकर जाएं, उसने इतना बड़ा बलिदान किया था तो मैं उसके लिए बहुत सार्थक जीवन जीऊंगा, बढ़िया जीवन जीऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं। आमीन। जैसे ये कलीसिया उसके वचन को थामे हुए है, उसके नाम को दृढ़ता से पकड़े हुए है। ये वो कलीसिया है जो उसके नाम से शर्मिंदा नहीं होती। जय मसीह की बोलने में शर्मिंदा। किसी को मैंने कहा जय मसीह की, कहता मैंने कहा क्या हुआ, यहां लोग नहीं जानते तो क्या फर्क पड़ता है, क्या तू प्रभु का नहीं? मैं कहा जिस दिन प्रभु आएगा तू कहेगा मुझे ले चल, प्रभु भी कहेगा क्या जय मसीह की बोलने में दिक्कत हो रही है आपको, ये बताने में कि आप प्रभु के हैं? मैं तो गर्व से कहता हूं मैं प्रभु में हूं। मैं कई लोगों को बता सकता हूं, इधर ही नाम ले लूंगा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, वो ये तक नहीं बताते यीशु को मानते हैं। स्टिल दे आर होल्डिंग देयर ओल्ड आइडेंटिटी। पुरानी पहचान को लेकर ही चल रहे हैं। हम नई पहचान को लेकर चलें। हमारी नई पहचान क्या है? हम मसीह के हैं। आमीन। वो दृढ़ता से पकड़े हुए। और मैंने आपको बताया था यीशु के नाम को पकड़े जिसके द्वारा है उद्धार है। प्रेरितों के काम 4:12 में इसकी बात आपको मिल जाएगी। और मैं आपको बताऊं इन दिनों में कुछ ऐसी भी कलीसियां हैं। मुझे किसी ने कहा पादरी साहब वो प्रचार सुनिएगा। मैंने सुना, बड़ा अच्छा प्रचार था, पर पूरे प्रचार में यीशु मसीह का नाम ही नहीं लिया गया। यहां तक कि जो गीत थे उसमें भी यीशु मसीह का नाम सुनाई नहीं दिया। सिर्फ परमेश्वर खुदा, परमेश्वर खुदा। मैं कौन सा है वो तो बताओ। गीतों में यीशु का नाम सुनना चाहिए, प्रचार में यीशु का नाम सुनना चाहिए, प्रार्थनाओं में यीशु का नाम सुनना चाहिए, जिस माध्यम के द्वारा हम आराधना कर रहे हैं। आमीन। और ये कलीसिया यीशु के नाम को थामे हुए थी। यही बात मैं आपसे करना चाहता हूं। आमीन। हमें भी यीशु के नाम को ऊंचा उठाना है, चाहे हम जो कुछ भी करें। दूसरी चीज जिसमें उसकी प्रशंसा की गई वो क्या थी? ना केवल वो यीशु के नाम को थामे हुए थे, पर उन्होंने विश्वास का इनकार नहीं किया। विश्वास का इनकार कहने का अर्थ क्या है? विश्वास किस पर किया आपने? वही शिक्षाएं जो डॉक्ट्रिन्स हैं, दे हैव होल्डिंग, वो अपनी विश्वास की नींव को पकड़े हुए हैं जो खुदा का कलाम है। आमीन। और उन्होंने उसका इनकार नहीं किया। उनके जो फंडामेंटल्स ऑफ फेथ हैं यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, ये सारी चीजें जो बाइबल में आपको मिल जाएंगी। कुछ लोग आज भी आपको मिल जाएंगे, वो कहेंगे ना जी ना, आप लोग गलत दिन आराधना करते हैं। आराधना कब करनी चाहिए? बोल दे नहीं। कईयों के पास आए थे, एक पास्टर मुझे कॉल कर रहा था, हमने जाकर उनको कन्फ्रंट करना है। मां आप खुद करिए ना, आपको नहीं पता क्यों करनी क्यों नहीं करनी। कहते क्या जवाब दे? मैंने उनको जवाब दिया, पहली बात भाई, हम किसी भी दिन आराधना को विशेष नहीं मानते, हमारे लिए प्रतिदिन विशेष है आराधना का। और यीशु ने यही बात तो कही थी सामरी स्त्री को। वो कहती है तुम मंदिर में आराधना करते हो, हम तो पहाड़ गरजिम पर्वत के ऊपर जो हमने मंदिर बनाया वहां आराधना करते हैं। यीशु ने कहा मंदिरों का समय गया, अब सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। पहाड़ गए, मंदिर गए,
ये कहा यीशु मसीह ने। सच्चे भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे जीवन से, पवित्र जीवन से, पवित्र शब्दों से, हालेलुया, पवित्र विवेक के साथ उसकी आराधना करते हैं। इसके बिना तो आराधना नहीं हो सकती ना। हो सकता हम बैठे यहाँ हैं और मन में कूड़ा भरा हुआ है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो अंदर डाला है वही बाहर आता है। फिर कुछ लोग आकर कहते हैं कलीसिया में वचन सुनते मन नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था। तो मैं पहले कहाँ मन लगाया था 6 दिन? यदि मनन इस पे किया होता तो मन भी लगता। और इसलिए आपको मैं बताऊं, वायरस जब हो जाते हैं ना तो टीके लगाते हैं ताकि जो टीका अंदर जाए तो वायरस मर जाए। तो डॉक्टर कहता है ये दवाई टूटनी नहीं, क्योंकि आपके अंदर शरीर दवाई जाकर एक रक्षा तंत्र उत्पन्न करती है। यदि आप दवाई समय पर नहीं खाएंगे, तोड़ दें, तो रक्षा तंत्र टूट जाता है। इसलिए कुछ लोग चंगे नहीं हो पाते दवाइयों से भी। हालेलुया। वचन का भी ऐसा ही है। जब प्रतिदिन आप वचन पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, जितने संसारिकता के प्रभाव चीजें शत्रु की ओर से हैं वो खत्म हो जाएंगी और आपके अंदर वचन काम करेगा। दुख दुविधाएं चिंता आएगी तो वचन उछलेगा अंदर से। बड़ा जरूरी है। मैं इतने दुख से अभी गुजरा हूं ना, मैं आपको कह सकता हूं एक ही चीज आपको संभाल के रखेगी, वो वचन है, और कुछ नहीं संभाल पाएगा आपको। आमीन। सो वचन को पकड़े रहिए। किसी को कहे वचन को पकड़े रहिए। आमीन। इसलिए आपको उसी वचन के साथ जीना है। हो सकता है सेम ओपिनियन के साथ ना। कुछ लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं बाइबल के लिए। ओपिनियन समझते हैं, दानियल के समान प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने कहा फिर इसका क्या अर्थ है? मैं अपने घर की खिड़की खोलूं पूर्व की और जहां हमारी कलीसिया उसकी ओर देख के दुआ करूं। ऐसे भी हैं कुछ लोग, आपको मिल जाएंगे। याकूब के समान प्रार्थना करें। मुझे किसी ने पूछा कि आपकी प्रार्थना में कभी सीढ़ियां उतरी हैं? बड़े सारे लोग पूछते हैं कई प्रकार की चीजें। मैंने कहा कभी कभी यीशु के समान भी कर लिया करो। इतने बिजी हैं सेवकाई में आप, वो भी समय निकाल कर प्रार्थना करने जा। विश्वासी नहीं जाते हैं, पादरी तो बिल्कुल नहीं जाते हैं, सारे नहीं, कुछ अच्छे भी हैं। यीशु समय निकालते थे अपने पिता के साथ, समय बिताते थे, बैठते थे। वैसा ही प्रार्थना का जीवन हमें भी बिजी बड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। सो हम क्या करें? विश्वास को थामे रहें। और सिद्धांत क्या है? वो सारे हम विश्वास करते हैं कि यीशु का जन्म कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ है। ये विश्वास की नींव है हमारे। अब जो कोई इसके विपरीत बोलेगा हम मानते ही नहीं हैं। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के उस महान बलिदान के ऊपर, और ये विश्वास करते हैं कि वो उद्धार करता है। और ये भी विश्वास करते हैं ना केवल वो बलिदान हुआ, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से 40 दिन वो अपने चेलों से बात करता रहा। याकूब को दिखा, पतरस कैफा को दिखा, चेलों को दिखा 12 को, उसके बाद 500 से ज़्यादा को दिखा, और 40वें दिन वो स्वर्ग उठा लिया गया। स्वर्गदूत उतर कर वादा करता है जैसे उसको जाते देखा आते भी देखोगे, और हम उसके आने की वाट जो रहे हैं। सम फंडामेंटल्स। आमीन। तो ये कुछ विश्वास की नींव हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। आमीन। इसके विपरीत कोई बात करे, पौलुस तो कहता है इस सुसमाचार को छोड़कर, जो मैंने आपको अभी बताया ये पूरा है, इस सुसमाचार को छोड़कर यदि कोई और प्रचार तुमसे करे, चाहे वो स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, वो श्रापित हो। प्रेज गॉड। गुड्डी बना के ना चुप करके सवाना, दूध पिलाना, ये सुसमाचार नहीं है। हम ना आपको तेल पर दुआ करके देंगे, उनको विश्वास में बढ़ना सिखाएं ताकि वो खुद दुआ कर सके। पादरी सतवंत ने आज तक कलीसिया में यही किया है, मैंने लोगों को सिखाया है आप कैसे दुआ कर सकते हैं, आप कैसे कलाम पढ़ सकते हैं, आप कैसे प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए थोड़े समय के बाद कईयों को लगना शुरू हो जाता है हम भी पादरी हैं। ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। बस ये है कि पासवान को लात मार के नहीं जाते, आदर से दुआ करा के जाना चाहिए यदि सच में तेरे जीवन के ऊपर बुलाहट है तो। और खाली पासवानी की बुलाहट नहीं है, शिक्षक भी हैं, सुसमाचारक भी हैं, प्रेरित भी हैं, विशुद्धता भी हैं, डीकन्स भी हैं, सेवा करने वाले, बाकी बुलाहटें भी हैं, उनको कौन पूरा करेगा?
हालेलुया, आमीन। कतई बुरा नहीं है, इस सेवा का हृदय रखना में कोई बुराई नहीं है, पर हृदय फिर सेवा का ही हो। और सही शिक्षा दें। अक्सर मेरी पत्नी से कहता हूं, बड़ा दुख लगता है कुछ लोगों को देखकर, सेवा का हृदय तो है पर अपने आप को तैयार ही नहीं किया। कौन आप में से है एक ऐसे डॉक्टर से ऑपरेशन करवाएगा जिसके पास डिग्री नहीं है? कोई तो होगा। मैं अक्सर बोलता हूं कि टांके ते मोची भी बड़े वधिया लांदा है। मोची, मैं एक मोची के पास गया, कहता भैया ऐसे ऐसे सिल के दूंगा पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी से सिली है कि मैंने सिली है। वाकई उसने ऐसे लगाए। क्या ऐसे एक मोची से आप करवाएंगे ऑपरेशन? कि डॉक्टर बोले ऑपरेशन मैंने कर दिया है, अब स्पेशल मोची मंगवाया टांके लगाने के लिए। आप नहीं जाएंगे उसके पास, है कि नहीं? क्योंकि आपको पता है वो व्यक्ति प्रशिक्षित है, उसने परीक्षण लिया है, उसको तैयार किया है, वो इस काम में निपुण है। और बताता हूँ आपको, हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े बढ़िया डॉक्टर हैं, मैं इज्जत करता हूँ उनकी। उनसे आप नॉर्मल दवाई ले सकते हैं, पैरासीटामोल, सिर की दवाई, अमोक्सिसिलिन 250-500 दे देने उन्होंने। एक दो बार यदि आप उनके पास चले गए और आप ठीक नहीं हुए, वो खुद ही लिख कर दे देते हैं, किसी बढ़िया डॉक्टर को दिखा ले हो। जो मुझे कहा उन्होंने, कहता आप स्पेशलिस्ट को दिखाएं, तो मैं उसकी ओर देख रहा हूँ, तू डॉक्टर नहीं है। क्योंकि उसको पता है अब उसके बस से बाहर की बात है, अब जरूरी है कि उसके पास जाए जो उसी काम में निपुण है। सो इसलिए यदि कोई सेवा में उतरना चाहे, अपने आप को निपुण बनाए। आमीन। क्योंकि कितनी देर तक भविष्यवाणियां करेंगे आप, कितनी देर तक टाल मटोल करेंगे, वचन सुनाएंगे नहीं। मुझे कुछ दिख रहा है, अंधियार है, मैं क्या आँख खोल जाला हो गया, है ना? कुछ मैंने देखा है, कुछ लोग, एक दो लोग मेरे घर में भी आए, मैं पासवान, वो भी पास, आते ही ऐसे मैं पास पानी ले आवा, टैक टूक आ रहा था उन्होंने कोई, मैं भी ऐसे बोल देता हूँ। फिर मैं कोई अटैक हो रहा आपके ऊपर, आप बैठ जाओ, प्रभु कुछ तोड़ रहा, मैं कहा हाँ जी थोड़े दिल नो क्या हले भी तोबा कर लो, समय आएगा। तो आप कैसे लो, ये जो होता है ना, कुछ दिख रहा है, पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा, कोई तारा है, विचित्र तारा है, इनको कहे जब सही दिखेगा तब आना। मैंने बोला कईयों को, मुझे कुछ दिख रहा है, मैं कहा जो चंगी तरह दिखेगा फिर मेरे को लाई, इतना नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर दिखाता है, साफ साफ दिखाता है। अब्राहिम साफ साफ देख पाया, इसहाक साफ साफ देख, याकूब ने साफ दर्शन देखे, यशायाह साफ दर्शन देख रहा है, यिर्मयाह साफ दर्शन देख रहा है। तेनू क्यों धुंधला लबन दे है? तुझे धुंधला दिखाई क्यों दे रहा है? प्रभु हमें भी दर्शन देता है। मेरे पास भी भविष्यवाणी का वरदान है, पर मैं तब तक अपना मुंह नहीं खोलता जब तक मुझे पूरी तरह से निश्चय न हो जाए कि यहोवा बात कर रहा है। जरूरी नहीं है कि हर मीटिंग जो है बेदारी की मीटिंग ही हो, पर कई लोगों के ऊपर ये क्या है, दबाव है, बुलाया हुआ है, भविष्यवाणी नहीं करी तो क्या। दबाव में नहीं करते हम आत्मा में होकर करते हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको कहा, ये वचन को पकड़े हुए थे, आप भी खरी शिक्षाओं को पकड़कर ही आगे बढ़ें। तीसरी बात प्रभु कहता है, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? तुम्हारे बलिदान को। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो भी बलिदान आपने प्रभु के लिए किए हैं अभी तक, वो सब जानता है, सब चीज़ों का प्रतिफल देने वाला प्रभु ईश्वर है वो। आप ये ना सोचिएगा खुदा ने देखा नहीं, खुदा आपको प्रतिफल नहीं देगा। महान प्रतिफल उसने रखे हैं हमारे लिए, जो किसी आंख ने ना देखे, मस्तिष्क में ना चढ़े, कान में ना सुने, पड़े नहीं कानों में। ऐसी ऐसी चीज़ें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी है। जब समय आएगा प्रभु प्रकट करेगा। आमीन। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं ये सस्ती बुलाहट, मैंने कहा सबसे महंगी बुलाहट है मसीह में, और उन्होंने इस बुलाहट के लिए एक बड़ी कीमत भरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक यीशु के नाम से कोई कीमत नहीं भरी तो आपकी बुलाहट सस्ती है। कीमत भरनी जरूरी है। हम कीमत भरकर यहां खड़े हैं। मैं अक्सर बोलता हूं, देयर इज अ कॉस्ट वी हैव पेड ऑलरेडी। कई लोगों ने यहां कीमत भरी है। हम कई लोग कई स्थानों को छोड़कर आए हैं। कईयों ने अपने बच्चे स्कूलों से निकाल लिए और डिस्काउंट मिल रहा था उसको छोड़ दिया। अल्ले, कीमत भरी है। घर के लोग विरोध में आ गए, बुलाना छोड़ दिया, कई साल तक अच्छे से बात नहीं करी, कीमत भरी है।
यीशु मसीह के नाम के कारण कई इल्जाम हम पर भी लगे हैं और कईयों पर अभी भी लग रहे हैं। कईयों को अपनी प्रॉपर्टी खोनी पड़ गई, हो सकता है प्रभु में ना होते तो बच जाती, पर अभी इल्जाम क्या लग रहे हैं अदालत में जाकर भी, जी यीशु को मानते हैं, जी यीशु को मानते हैं जी। तो यीशु को मान रहे हैं, आपको क्या दिक्कत हो रही है? पर लोगों को दिक्कत होगी। बाइबल कहती है कि लोग हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। आमीन। ये कीमत भरने के बारे में है। शिष्य तक कीमत, यीशु ने कहा अपना क्रूस उठाओ, अपने आप का इंकार करो और प्रतिदिन मेरे पीछे। बाइबल में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जैसे उनका मन बदला उन्होंने कीमत भरी। उनमें से एक व्यक्ति और है जिसका नाम यक्कई था। यक्कई किस किस को याद है? एक नाटा सा मनुष्य जो यीशु को सिर्फ देखना चाहता था, क्योंकि सुन रखा था कि वो चुंगी लेने वालों का भी मित्र है। इससे पहले यक्कई के सोचा नहीं था कि कोई ऐसा प्रभु, कोई ऐसा गुरु इज़राइल में से निकलेगा जो हम जैसे चुंगी लेने वालों से क्या करेगा? प्रेम करेगा। और उससे पहले कि प्रभु यक्कई के पास आते, मत्ती साथ उसके। कौन साथ है? चीफ टैक्स कलेक्टर। ये चीज ने उसको विवश किया होगा कि मत्ती जैसे लोग भी, मत्ती से तो मेरा भी लेन देन था, तो जक्कई देखना चाहता है। अब जक्कई नाटा है, भीड़ बहुत ज्यादा है। जक्कई ने कहा मुझे आज कोई रोक नहीं पाएगा, गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। खुशखबरी क्या है? यीशु वहीं से गुजरे और यीशु जानता है वो ऊपर चढ़ा हुआ है। कुछ भी कीमत जो प्रभु के लिए आप भरें, उस दिन जक्कई को परवाह नहीं है। लोग, अरे जक्कई पागल हो गया क्या? पेड़ पे चढ़ रहा है, चुंगी लेने वाला है, इसको क्या हो गया? मैसूल लेने वाले को इसको क्या कर क्या रहा है ये पेड़ पे? यीशु उसके पास आकर जक्कई नाम ली, नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। क्राउड शॉक्ड, जक्कई रोक्ड। पूरी की पूरी भीड़ अचंभित हो गई, पर जक्कई को उस दिन प्रभु का अनुग्रह प्राप्त हो गया। यीशु उसके घर में उतर जाते हैं। वहां नहीं लिखा यीशु ने कुछ प्रचार किया, लिखा यीशु वहां जाकर के तेरे घर में रुकूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। यीशु की भलाई देखकर जक्कई खुशी से आता है बाहर, कहता है प्रभु एक चीज से मैंने बड़ा प्यार किया है। एक ना गाना आता था DD1 पर, मुझे चाहिए थोड़ा पैसा, ऐसा वैसा चाहे जैसा, पर कैसा। एक और गाना था, बाप बड़ा ना भैया। नहीं, मैंने कहा डॉलर भी है, यूरो भी आ गए हैं, पर पैसे की बात की गई। और यक्कई ने एक बात की, कहता प्रभु जिन जिन लोगों से मैंने गलत तरीके से लिया है, अब व्यवस्था बात करती है उसको कितना मोड़ना है। उसने व्यवस्था से भी दुगना कर दिया, शायद तिगना कर दिया। वो कहता उससे ज्यादा मैं वापस मोड़ दूंगा। बदलाव आया और उसने बलिदान किया। कॉस्ट ही हैज पेड टू प्रूव दैट नाउ ही इज आल्सो अ डिसाइपल। उसने कीमत भरी इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि प्रभु जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, अब मैं आपके लिए रिलीज कर रहा हूं। क्या यीशु ने उसको कहा रिलीज कर? इस बात को समझिएगा, यीशु ने नहीं कहा, पर वो स्वयं कर रहा है। प्रेज गॉड। कुछ बातें प्रभु ने कही हैं, उसको पूरा करें। कुछ बातें प्रभु ने नहीं कही, पर यदि आत्मा विवश करता है तो आपको पता है ये चीज से आपका छुटकारा हो जाएगा। उस दिन जक्कई का छुटकारा हो गया। किससे हुआ छुटकारा? हाँ, पैसों से नहीं, लालच से, पैसे के प्रेम से उसका छुटकारा हुआ। प्रेज गॉड। छुटकारे की बात मैं कर रहा था, आगे बढ़ेंगे। उन लोगों ने कीमत भरी है, क्योंकि यहां पर एक विश्वासी योग्य शहीद हुआ जिसका नाम क्या है? अंतिपास को मार दिया गया था, शहीद कर दिया गया था, घात कर दिया गया था। किसके लिए? क्योंकि वो यीशु के नाम को पकड़े हुए है और वो विश्वास में स्थिर है। केवल इसके लिए अंतिपास को मार दिया गया कि शायद अंतिपास ने नहीं कहा होगा कैसर ही खुदा है। उसने इस बात का इंकार कर दिया कि मैं किसी भी आराधना नहीं करूंगा। और अंतिपास को पता कहां डाला गया था? मैंने आपको बताया था, ब्रास का बुल, तांबे का, ब्रास तांबा ही होता है ना, तांबा का। पुराने समय कुछ पिक्चरें हैं अभी भी यूनानी, तांबे का एक भैंसा बनाया गया होता है, उसके पेट को खोल दिया जाता है, उसमें मनुष्य को बिठा दिया जाता है, उसके बाद ताला लगा दिया जाता है, नीचे आग जला दी जाती है। ऐसे एक भैंसे के अंदर डालकर जो तांबे का, उसको जला दिया गया। See the biggest the cost he has paid. अंतिपास को रोस्ट कर दिया गया ताकि वो मृत्यु हो जाए। और इसके बाद भी परगामस की कलीसिया अपने विश्वास को नहीं छोड़ती है।
और यीशु उनके लिए ताली बजा रहे हैं। इसके दूसरे अध्याय में वो कहता है मैं जानता हूं व्हाट अ फेथ यू हेल्ड, कि तुम में से कुछ तो मेरे नाम के कारण शहीद भी हो चुके हैं। हालेलुया, आमीन। इस बात को वहां पर नोटिस करें, अंतिपास को कौन सा शहीद कहा गया है? देखिए कौन सी उपाधि दी गई है उसको, कैसा शहीद है वो, कैसा साक्षी है वो? यही उपाधि यीशु मसीह को प्रकाशित वाक्य 1:5 में दी गई है। पढ़िए क्या लिखा है वहां पर। या प्रेज गॉड, यीशु वो नाम जो उसका उसको दे रहा है। प्रभु कहता है ये भी विश्वास योग्य साक्षी है, क्योंकि ये भी अपने मृत्यु जीवन देने तक मृत्यु को इसने सह लिया है। हालेलुया, इसलिए यीशु ने उसको अपना नाम दे दिया। कहते हैं वो विश्वास योग्य साक्षी है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, इतिहास के द्वारा एंतिपास बुला दिया गया है। हम लोग उसकी बात नहीं करते, पर प्रभु नहीं भूलता। प्रभु जानता है कौन उसके लिए क्या कर रहा है। यीशु को उसके नाम का पता है। हालेलुया। और वो कलीसिया के सामने कहता है मैं अपने विश्वास योग्य एंतिपास को जानता हूं, मेरे साक्षी को जानता हूं। हो सकता है लोग भूल जाएं, कलीसिया भूल जाए, पर जिस प्रभु के लिए आपने किया है वो कभी नहीं भूलेगा, अनंत काल तक वो याद रखेगा। और इसी के लिए हम जी रहे हैं। मेरा प्रभु नहीं भूलता, वो जानता है। और एक समय आएगा जब परमेश्वर महान प्रतिफल उसको भी देगा, और उनको भी जो उसके नाम के कारण दुख को सह रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बड़ा कीमत भरने वाला है। यदि आपको एक सिद्धांतवादी मसीही होकर चलना है, तो बनकर चलना है, तो यदि आप सही जिंदगी जिएंगे, सही सिद्धांत को पकड़कर चलेंगे, तो बाइबल कहती है जरूर आप दुख में से होकर गुजरेंगे और आप पर सताव आएगा। 2 तिमोथी 3:12, जितने लोग अंत के दिनों में भक्ति का जीवन जीना चाहेंगे सब के सब सताए। वहां ये नहीं लिखा किसके द्वारा सताए जाएंगे। मैं आपको बताऊं, हमें बाहर वाले भी सताएंगे, हमें अंदर वाले भी सताएंगे। प्रभु ने उसका प्रोत्साहन किया। 14 और 16 आयतों में अब यीशु उनको क्या कर रहे हैं? कन्फ्रंटेशन। यीशु उनको सही कर रहे हैं। आइए शीघ्रता से इन बातों की ओर मनन कर ले, फिर हम आमीन करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। किन बातों के लिए उनकी ताड़ना हो रही है, हम इस बात को देखने जा रहे हैं। ठीक है, ताड़ना के शब्द यीशु उनसे क्या कह रहे हैं। जब यीशु अपनी कलीसिया को देख रहा है, उसने ऐसी चीजों को देखा जो उसको प्रसन्न करने वाली हैं, और ऐसी चीजों को भी देखा जो उसको अप्रसन्न करने वाली हैं। तो सबसे पहली बात जो उसको अप्रसन्न करने वाली है वो कौन है? यीशु मसीह जो है वो देख पाते हैं उनके समझौते को जो उन्होंने संसार के साथ कर लिया गया है। आपको पता है परगमुस का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परगमुस? परगमुस का अर्थ होता है विवाहित। क्या अर्थ होता है इसका? विवाहित। और जब हम यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं तो हमें यह समझ में आता है ये जो कलीसिया है ये एक समझौते में पड़ गई है। और इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि प्रभु के दास ने इस कलीसिया को क्या नाम दिया है? द चर्च दैट हैज मैरिड द वर्ल्ड। वो कलीसिया जिसने संसार से शादी कर ली, समझौता कर लिया, क्योंकि परगमुस का अर्थ यही होता है, एक विवाहित शहर। और इस कलीसिया ने जो सही सिद्धांत में सही है, विश्वास में सही है, यीशु के नाम में सही है, फिर भी इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो गलत शिक्षाओं में भटक चुके थे। तो सबसे पहली बात, सदस्यों में भ्रष्टाचार था। किसमें भ्रष्टाचार है? समझौता क्या है? उनके कई सदस्य हैं जो भरमाए जा चुके हैं, भ्रष्टाचार में फंस चुके हैं। वह उनसे कहता है कि उनमें से कुछ लोग बिलाम की शिक्षाओं का पालन करते हैं। याद है आपको बिलाम? आमीन। और बिलाम की कहानी यदि आप पढ़ना चाहें तो जरूर गिनती अध्याय 22 से लेकर 25 अध्याय तक आप पढ़ सकते हैं। और ये बाइबल में बिलाम जो है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब एक करैक्टर है बाइबल में, और बड़ी सारे रहस्यवादी एक मनुष्य के समान है, इसको देखा गया है। और इसका पता चलता है ये किस चीज़ में गिराना चाहता था कलीसिया को। ये गिराना चाहता था अलग आराधना में जो बाइबल के अनुसार नहीं है, और व्यभिचार में। कुछ चीजों को कहकर इसको बुलाया गया था कि जाकर तू क्या कर इजराइलियों को। वो तो प्रभु उनके साथ था, और हर बार ये जब श्राप देने चाहता था इसके मुंह से अच्छी बातें निकली जा रही थी। हालेलुया।
इसका अर्थ ये है कि कुछ लोग जो हैं कलीसिया के खिलाफ भी जादू टूना बोलते हैं, क्या आपको पता है? इसलिए जरूरी है कलीसिया प्रार्थना आराधना में और प्रभु के साथ मजबूती से खड़ी रहे, पर परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। हालेलुया, आमीन। और इसको बुलाया किसने था? बलाक ने, जो कि मोआब का एक राजा था, और वो चाहता था कि ये जाकर इजराइल के देश को क्या करे? कर्ष करे। आमीन। ये खुद तो कर नहीं पाया, और शैतान भी ऐसा करता है। मैंने आपको क्या बताया था? उसको पता था हम आक्रमण से तो जीत नहीं सकते, कुछ अंदर ही गड़बड़ी डाल देते हैं जिसके कारण इनका सत्यानाश हो जाए। और इसलिए आपको ऐसे लोगों से बचना है। और इसीलिए जो बलाम की जो शिक्षा है, यदि इसको मैं थोड़े शब्दों में कह दूं, बलाम का सिद्धांत क्या है? ये है दुष्टता और संसारिकता। दुष्टता और संसारिकता। इसलिए संसारिकता से बच कर है। जब मैं संसारिकता कहता हूं, यह विचारधारा है। When you have the world view of the world, जब आपके अंदर संसार की विचारधारा आ जाए, जरूरी है कि हम बाइबल की विचारधारा को लेकर चलें, संसार को नहीं। एक शब्द है, पता है आपको? उसको कहा जाता है सिंक्रेटिज्म। सब कहें सिंक्रेटिज्म। मेरे पास दूसरा शब्द नहीं, मिश्रित हो जाना। चलिए, ये शब्द सही है। सिंक्रेटिज्म होता है किसी चीजों में क्या हो जाना? मिश्रित हो जाना, इस प्रकार से कि पता ही ना चले कि क्या क्या है। जो उसको देखकर आप फिर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि यार मसीही है कि वो वाले, समझ नहीं आ रहा कौन है। तो पूरी तरह से किसी चीज में क्या हो जाना? मिश्रित हो जाना। और आज की जो एक मॉडर्न चर्च जो है, इसकी भी ये विडंबना है। बड़ी सारी कलीसियां मिश्रित हो चुकी हैं। मैं कलीसिया में गया था, वहां प्रभु भोज की जगह नारियल दिया जा रहा था और नारियल पानी पिलाया जा रहा सबको। सिंक्रेटिज्म। और बड़ी सारी चीजें थी वहां पर। बाइबल को आगे रखा गया था, बाइबल को माथा टेका जा रहा था, और पादरी साहब बाइबल से ऊंचा सिंहासन लगाकर बैठे हो। तो मैंने उनसे पूछा, पादरी साहब ये मतलब बाइबल ऐसा क्यों, बाइबल की पूजा क्यों हो रही है? कहते नहीं नहीं, ये पूजनीय पुस्तक है। तो मैंने कहा, मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, पूजनीय पुस्तक से ऊपर आप नहीं बैठ सकते। आपने तो अपना सिंहासन बाइबल से ऊपर लगाया। इसका अर्थ यही है, बाइबल आपके नीचे, आप बाइबल से ऊपर है। इसलिए आप कलीसिया में अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, वो नहीं सिखा रहे जो बाइबल कहती है। फिर जवाब नहीं आया। और इसी प्रकार मैं एक और कलीसिया में भी गया था, वहां पर भी मैंने जाकर पूछा। मैंने पूछा, पादरी साहब हाथ जोड़कर ही पूछा था, ये बाइबल जब कहती है पुराने नियम में तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, किसी प्रतिमा की तू पूजा ना करना। तो चलिए, आपने क्रूस लगाया वो सही है, ठीक है, पूजा तो नहीं, पर आप लोग माथे क्यों टेक रहे हैं ऐसे? कुछ कलीसियों में गया मैं, यीशु मसीह अभी भी क्रूसित है वहां पर। यीशु कब से जी उठा? उसके बलिदान को याद करना है, पर उसका अर्थ ये नहीं हम वो करना शुरू कर दे जो यीशु ने नहीं कहा है। हालेलुया। और मैंने उनसे पूछा, हमारी पूरी टीम ने, पादरी साहब ये क्यों ऐसा? वो कहते हैं वी नीड एन ऑब्जेक्ट टू वर्शिप। हमें किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की या कोई चीज की आवश्यकता की हम आराधना कर सके। मैंने कहा फिर आपने यूहन्ना 4 कभी पढ़ा ही नहीं? कहते हम क्या करें, सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है और किसी ने सही करने की कोशिश नहीं करी। पर प्रभु का धन्यवाद हो, अब कुछ लोग उठ खड़े हुए हैं जो पुरानी चीजों को सही कर रहे हैं, जो सही हो जानी चाहिए थी पहले से ही। प्रभु का धन्यवाद हो। नाउ द चर्च इज अवेकिंग अगेन। कुछ अवेकिंग आ रही है, जागृति आ रही है कि चीजों को सही किया जाए। मैंने डिनोमिनेशन का नाम नहीं लिया क्योंकि मैं किसी को नीचे नहीं गिराना चाहता, और ये कैमरे पर भी जा रहा है, पर आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। सो आज ये कलीसिया की विडंबना हो चुकी है कि हम मिश्रित होते जा रहे हैं। मिश्रित नहीं होना। हालेलुया। आप मसीही हैं तो मसीह दिखने भी चाहिए, लगने भी चाहिए। और ये कलीसिया बलाम के सिद्धांतों पर चल पड़ी थी। वो कहते तो अपने आप को मसीही थे, पर उनके जीवन को देखकर लगता था अभी तक ये पुरानी ही बातों में है और प्रभु खुश नहीं है। और यही आधुनिक चर्च की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। उद्धार पाने के बाद भी हम उन्हीं लीला क्रीड़ाओं में पड़े हुए हैं जिनसे प्रभु ने हमें मना किया है। मैं किसी एक मसीही की शादी में गया था, वो तैयार होकर आया, नहा धोकर, और तो मैं मजाक में, एक दिन एक भाई की शादी आने वाली है इस साल में, तो मैं उससे मजाक से पूछ रहा था कि तू इतनी चपड़ियां तोड़ रही है। तो बड़ी सारी चीजें हम संसार के रूप में कर देते हैं। कुछ भी ऐसा ना करें जो बाइबल नहीं सिखाती।
क्योंकि बाइबल को थामे रखेंगे तभी हम स्थिर खड़े रह पाएंगे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा कर कर हम पूरे गड़बड़ी हो जाएंगे। शुरुआत छोटी होती है, उसके बाद आप पूरे बिगड़ सकते हैं। इसलिए उस चीज़ों में पड़े ही ना जो आपको पता है कि आप इसमें गिर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कलीसिया समझदार नहीं है, कलीसिया समझदार है, पर बावजूद उसके हम चुनाव करते हैं कई बार कि हम प्रभु के विरोध में ही काम करते जाएंगे। और कई बार ऐसे देखें ये लोग जो प्रभु के विरोध में काम कर रहे होते हैं ना, ये बरकत भी पा जाते हैं, पर प्रभु की ओर से नहीं पाते। और कई बार लोगों को लगने लग जाता है, मैंने किसी से कहा था, मैंने कहा आपको लग रहा है कि मैं बुराई में हूँ, पाप में हूँ, फिर भी काम चलते जा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? मैंने कहा बाइबल कहती है जहाँ पाप ज़्यादा हुआ अनुग्रह ज़्यादा हुआ, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर न्याय नहीं करेगा। जो देता है वो ले भी सकता है, और इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात, उनकी सदस्यता में भ्रष्टता थी, क्योंकि बड़े सारे लोग बलाम और निकूलियों की शिक्षाओं पर चल पड़े थे। निकूलियों कर और बालाम की शिक्षा के ऊपर मैं एक अलग सीरीज निकालूंगा जो संडे को प्रचार नहीं होगी। मंगलवार बुधवार को मैं यहाँ का रिकॉर्ड करके द न्यू कॉवेनेंट फेलोशिप पर डाल दूंगा, ताकि आप इनके बारे में और सीख सकें, क्योंकि इनके बारे में भी बड़ी सारी बातें हमें सीख सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज, उनकी जो नेतृत्व में गड़बड़ी थी, अगुवाई में गड़बड़ी थी। पहले किस में गड़बड़ी है? सदस्यता में, बलाम की शिक्षा पर। दूसरे वहाँ निकूलियों की शिक्षा पर चलने वाले भी आ चुके हैं। और मैंने आपको बताया था निकूलियों का नाम हमने पहले कहाँ पढ़ा? प्रकाशित वाक्य 2:6 में पढ़ा है। निकूलियों का अर्थ होता है लोगों को जीतने वाले। और ये जो लोग थे जो चर्च के अंदर आकर अपने ही तरीके से कलीसिया को चलाने की कोशिश कर रहे थे, और जो शिक्षाएं थी, सिद्धांत आता है उसके बाद काम में बदल जाता है, तो ये गलत सिद्धांत लेकर आ रहे थे ताकि कलीसिया जो है उसमें लग जाए, और ऐसा हो भी गया। 313 530 सीढ़ी के बीच में पढ़कर देखिएगा, बड़ी सारी शिक्षाएं गड़बड़ी की आईं और कलीसिया बट गई थी। पता आपको कलीसिया बटी थी? चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं। कॉन्स्टेंटाइन 400 AD, कॉन्स्टेंटाइन के सपने में, ये वैसे आ गया है प्रचार में मेरे, कॉन्स्टेंटाइन को एक सपना दिखा। अब कॉन्स्टेंटाइन कौन है? वो उस समय का एक रोमी राजा था और वो लड़ रहा था। उसने सपने में क्या देखा? वो कहता है कि उसको क्रूस दिखाई दिया और उसको ये आवाज़ सुनाई दी कि इसी चिन्ह के द्वारा तुझे विजय मिलेगी। और उसने जाकर एक युद्ध किया और वो जीत गया। और उसके बाद उसने क्या किया? एक घोषणा कर दी कि आज के बाद सब किसको मानेंगे? यीशु मसीह को मानेंगे। तो जो लोग तो यीशु को मानने लगे, अब उनका मन नहीं बदला है, उन्होंने यीशु को प्रभु करके ग्रहण नहीं किया है, वो बस अपने राजा के कारण यीशु मसीह को भी मानने लग गए, अपने दूसरे देवी देवताओं के साथ। ये हुआ था। और इसीलिए क्या हुआ, अब उनके बड़े बड़े मंदिर थे। उस मंदिर में कौन है? उनकी देवी आर्तिमस, जिसके हाथ में उसका बेटा अस्तूर है, शायद ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगा बाद में। अब वो मूर्ति है और बच्चा है, और इन्होंने क्या बना दिया? वो उसको वो करके पूजते रहे। और ये जो अब नए मसीही आए हैं जिनका मन परिवर्तित नहीं हुआ, उन्होंने उसको मरियम और यीशु बना दिया। इस प्रकार से जो मूर्ति पूजा थी वो कलीसिया में घुस गई। और 25 दिसंबर भी हमें ऐसे ही मिला था। पूर्णतः हमें नहीं पता, कुछ लोग कहते हैं पहले से ही मनाया जा रहा था, हो सकता है, पर 25 दिसंबर जो है उनके ही एक देवता है जिनको सूर्य देवता कहा जाता है, उसके अनुसार 25 दिसंबर को मनाया गया। तो कॉन्स्टेंटाइन अब क्या करे, राजा है, बड़ी सारी छुट्टियां भंग हो जा रही हैं, तो वह कहता है काम करते हैं 25 दिसंबर को ये लोग अपना त्यौहार मनाते हैं, आप यीशु का जन्मदिन मना लो। तो वो भी लीगलाइज कर दिया गया। पहले मनाया जा रहा था यीशु का जन्मदिन, पर अब ये लीगलाइज हो गया कि दुनिया को दिखने लग गया कि 25 दिसंबर भी आ चुका है। और इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें हमें मिलना आरंभ हुई। हालेलुया। अब कुछ लोग कहते हैं आपको तो पता ही नहीं है आपके प्रभु का जन्म कब हुआ। ये नहीं पता कब हुआ है, पर यह पता हुआ है, इतिहास गवाह है। आमीन। इतिहास में कई लोग ऐसे हैं जिनका नहीं पता, क्योंकि तारीखें तो बाद में लिखी गई। आमीन। कई चीजें, प्रेज गॉड। कितनों को समझ आ रही हैं ये सारी चीजें? थोड़ी कठिन है समझनी, पर हम यदि ध्यान दे के सुने, और समय भी ज़्यादा होता है लगता है इसमें, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ों की गहराई में जाना पड़ता है। सो यहाँ पर वो शिक्षाएं किस में लेकर आ गए? कलीसिया में आ गए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु ने पहले ही कुछ ऑफिसेस कलीसिया में ठहराए हैं।
ऑफिस समझते हैं, कुछ सेवकाइयाँ रखी हैं, 5 सेवकाइयाँ मैंने आपको पहले भी बता दी। उसके साथ कुछ बिशप्स हैं, कुछ डीकन्स हैं, बाइबल में हैं ये। कुछ और नाम हैं जो नहीं हैं, जिसमें से रेवरेंट एक है, ये बाद में लाया गया है, और भी कई सारी चीज़ें। तो बिशप भी हैं और इसमें डीकन्स भी हैं। डीकन्स क्या करते थे? जो कलीसिया का चलन देखना है, प्रबंध देखना है, खाना कौन खाएगा, कहाँ जाएगा, चीज़ें कैसे करनी हैं। और जो बिशप्स होते थे वो ज़्यादा प्रार्थना या प्रचार में लगते थे, और बिशप्स को पादरी भी कहा गया, वो एल्डर्स भी कहा गया बाइबल में, जो सारे उनको कहा गया है। कितनों को समझ आया? जो वचन की सेवा में हैं। डीकन कुछ और करते थे, तो प्रभु ने ये दिया है। पर ये लोग आकर जो हैं वो अपने ही तरीके से कुछ चीज़ों को बिगाड़ने लगे, जो नुकीली थे। नहीं नहीं इसको ऐसा करो, नहीं नहीं इसको वैसा करो, नहीं नहीं ये चीज़ें अंदर लेके आ जाओ। वो लोग जो कभी भी खुश नहीं होते ना कलीसियों में, जिन लोगों को किसी भी चीज़ से क्या होती है? सेटिस्फेक्शन नहीं होती। आज आलू मटर बनेंगे, नहीं पनीर क्यों नहीं पाया? आज पनीर बनेगा, नहीं मटर क्यों नहीं पाए? आज हम शाही पनीर बनाएंगे, पानी वाले क्यों नहीं बनाए? रोटी कहाँ है, चावल कहाँ है? सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। मैनू रोटी ठंडी मिल गई, ये तंदूर दे विच ही जाके बह जाते हैं। ये किसी चीज़ से खुश नहीं होते। आप आटे वाली बनाएंगे तो वो बोलेंगे जी तंदूर वाली क्यों नहीं बनी। रोटी को लेकर बड़ी गड़बड़ियाँ होती हैं बड़े स्थानों में, इसलिए ये एग्जाम्पल ले लिया। पर ये किसी बात से खुश नहीं होते। एसी को लगा लिया, पंखों से काम चल रहा था, आगे 2 पंखे को लगाए, बीच में एक लगाना था, बत्ती बच जाती। किसी चीज़ से ये खुश नहीं होते। आप कुछ भी कर दें, आप गाउन पहन के प्रचार करें तब भी खुश नहीं है, गाउन उतार के प्रचार करें तब भी खुश नहीं है। कुछ भी आप करें, प्रचार 45 मिनट का करें तो छोटा कर दिया, 1.5 घंटे तो बड़ा कर दिया। प्रेज गॉड। सो ये कभी खुश नहीं होते, और निकुली ऐसे ही थे, ये कुछ ना कुछ लेकर आ जाते। दे वर द लिटिल डिक्टेटर्स, और आकर कलीसिया को ये खराब कर रहे थे। आमीन। और इसलिए प्रभु अंत में आकर उनको एक ही बात कहते हैं। तो सबसे पहले उनकी सदस्यता में भ्रष्टता थी। दूसरी बात, उनके नेतृत्व अगुवाई के लोग गुस्साए थे, उनमें भी क्या हो चुकी थी? भ्रष्ट बातें घुस चुकी थी, और इसलिए काम गड़बड़ हो गया। और अंत में फिर प्रभु उनको आकर उपचार देते हैं। प्रभु वहां पर कहते हैं जो क्या करे? मन फिराओ। प्रभु कहते हैं सीधे तौर से। प्रभु अभी भी चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग अच्छे हैं, कि लोग मन फिराकर उसके पास आ जाएं। यही पुकार है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यही प्रचार किया था, और उसके बाद यीशु भी यही प्रचार करते हैं, कलीसिया यही प्रचार करती है, प्रकाशित वाक्य का भी यही प्रचार है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और मन फिराना क्या है? इट्स ए चेंज ऑफ माइंड। सब कहें चेंज ऑफ माइंड। ये विचारधारा का बदलना है, ये मन का बदलना है, मन का परिवर्तन है, जिससे आपकी दिशा में परिवर्तन आता है। फिर से दोहराऊं, ये मन का बदलना है। मन बदला और उसके बाद आपकी दिशा बदली। पहले आप पाप में चल रहे थे, अब दिशा बदल चुकी, अब आप सही मार्गों पर चलना शुरू हो गए। इट्स ए चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ माइंड। आमीन। सो द चेंज ऑफ माइंड कॉजेस द चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो आपका जब मन बदला तो आपका चाल चलन बदला। रोमियो 12:2। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता रहे। आमीन। सो प्रभु कहते हैं यदि वो मन ना फिराएं और फिर उसी चीजों में चलते रहे जिनमें उनको नहीं चलना, तो उनके विरोध में मैं उठ खड़ा होऊंगा। यही लिखा वहां पर, आइए पढ़ लीजिए। अंततः मन फिराओ। एक ही बात कही प्रभु ने, मन फिराओ। दिस इज द मैसेज टुडे। मन फिराओ। परगमुस तू मन फिरा ले तो सब सही हो जाएगा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ, वचन से लड़ूंगा उनके साथ। क्योंकि प्रभु के मुख से ना केवल शांति के शब्द निकलते हैं, बट द सेम वर्ड इज द वर्ड ऑफ जजमेंट। प्रभु कहते हैं मैं आकर तुम्हारा न्याय करूंगा, और तुम्हारा न्याय 2 धारी तलवार से होगा जो तेज है। तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगे, तुम्हारे पास कोई बहाना वापस नहीं बचेगा, और तुम्हारा न्याय फिर खराई से किया जाएगा। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। फिर प्रभु उनसे ये बात करते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियों से क्या। मन फिराओ। वेरी सिंपल, कंफ्यूजन नहीं है ना। 5 पॉइंट मन फिराने के, 10 पॉइंट आशीष पाने के, एक ही पॉइंट है यहां पर, मन फिराओ। मन का परिवर्तन करो। तुम्हारे मन में गड़बड़ी है। कुछ लोग बोलते पादरी साहब पूरा सिद्धांत सही माने, गड़बड़ी का मन में, गड़बड़ी मन में ही होती है। इसलिए प्यार फीका पड़ जाता है। प्रभु के साथ भी, लोगों के साथ भी मन में गड़बड़ी आती है, आप पीछे हट जाते हैं। मन में ही गड़बड़ी है।
और ऐसा भी नहीं दिखता नहीं है, सब दिखता है जब मन में गड़बड़ियाँ पड़ती हैं, और प्रभु को तो बहुत ज़्यादा दिखता है। हालेलुया। पर यदि तू मन फिरा ले तो मैं तुझे बरकत दूंगा। सबसे पहली बरकत की जहां जो बात करते हैं, प्रभु कहते हैं जो तो जय कैसे पाएगा? मन फिरा कर। तू मन फिरा, अपने मन पर जय पा। हमारे यहां एक श्लोक भी है, मन जित जग जित, कि जो मन पर जीत प्राप्त कर लेता है वो जगत पर जीत प्राप्त कर सकता है। और जगत में क्या है आप जानते हैं, संसारिकता। भक्ति की राह पर बढ़ना है तो मन पर जीत पानी पड़ेगी, नहीं तो भक्त नहीं बन पाएंगे। मन को जीतना पड़ेगा, मन जित जग जित। तो आपको मन को जीतना है, और प्रभु यहाँ यही कह रहे हैं, यदि तू मन फिरा ले और तू जय प्राप्त करे तो मैं तुझे सबसे पहली चीज प्रभु एक स्पेशल प्रोविजन की बात करते हैं। प्रभु कहते हैं मैं तुझे क्या क्या दूंगा? छुपा हुआ मन्ना दूंगा मैं तुझे। विशेष प्रावधानों का वायदा प्रभु कहते हैं। अब मुझे नहीं पता छिपा हुआ मन्ना क्या है सच में, पर मैं कुछ एजुकेटेड गैसेस दे सकता हूं आपको। छुपा हुआ मन्ना, एक तो वो मन्ना जो प्रभु ने उसको दिया था मूसा के समय लोगों को, जो सुबह आज लिया तो कल का खराब। आप 1.5 किलो ले लो, 2 किलो ले लो, कोई फायदा नहीं हो रहा। जितना कहा भाई उतना लो। जिसने कम लिया उसका कम नहीं, और जिसने ज़्यादा लिया उसका बड़ा नहीं, और अगले दिन खराब। हर दिन के लिए प्रभु क्या दे रहा है? नया मन्ना दे रहा है। और उन्होंने खाया, पर यीशु कहते हैं वो स्वर्गीय मन्ना नहीं था, असली मन्ना मैं हूं। और यहाँ यीशु ही बात कर रहे हैं, कहते एक और मन्ना है, छुपा हुआ मन्ना दूंगा। मतलब कुछ है जो प्रभु ने रखा हुआ है। सो पुराने नियम की हम बात कर चुके हैं। लोगों ने वो मन्ना खाया, कुछ मन्ना उठाकर जो गोल्डन पोर्ट में आर्क ऑफ कवानेंट में भी रखा गया था। आमीन। और एक आपको याद है यिर्मयाह के समय में जब बेबीलोन ने इस्राएलियों को गुलाम बनाया था, तो यिर्मयाह ने वाचा का संदूक, मन्ना, वो पोर्ट था, सब कुछ छुपा दिया था। ये भविष्यवाणी के साथ कि जब मसीह आएगा ये वापस आएगा। और ऐसा भी अब कहा जा रहा है कि वो संदूक उनको मिल गया है और वो तैयारी कर रहे हैं। अब कितनी सत्यता की बात है हमें नहीं पता, ये तभी प्रकट होगा जब यीशु प्रकट होगा। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं पादी साहब आपको पता है वहाँ ये हो रहा है, ये होने वाला है। मैं कहा यदि ये बात सत्य है तो ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं उन्होंने वो लैम्प भी बना लिया लाल कलर का कि उसकी बलि दे सकें। वो क्या करके? ब्रीडिंग कर करके। मैंने कहा जब रक्त चढ़ेगा मसीह आएगा, और जब मसीह आएगा तो पता चल जाएगा सत्य क्या है। तब तक हम कुछ, मेरा तो एक ही जवाब है, अंत कब आएगा? मैंने कहा जब यीशु आएगा, जब यीशु प्रकट होंगे, बातें प्रकट हो जाएंगी। तब तक हम क्या करें? प्रार्थना करें, मन फिराएं, खुदा में बढ़ें, प्रोत्साहित करें, प्रभु में चलते रहें और चिंता ना करें, क्योंकि यीशु ने कहा समय कब होगा, काल कब, मैं कब आऊंगा छोड़ दो, तुम जाओ और गवाह बनो, साक्षी दो। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम समर्थ पाओगे। सो मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता यीशु कब आने वाला, मुझे पता है वो आकर ही रहेगा, जब आएगा तभी अंत होगा। आनंद की बात है ना ये। और यहां पर बात करते हैं प्रभु, तो यिर्मयाह ने छुपा दिया था। सो ये किस प्रकार की तस्वीर है? जिस प्रकार का वायदा है कि परमेश्वर जो है वो अपने बच्चों को खिलाता है, उन्हें संभालता है। आमीन। और हमने देखा जो परगमस के लोग थे वो मूर्ति पूजक थे, और ये जो लोग थे ये बड़े सारे सीक्रेट्स की बात करते थे कि हम आपको कुछ रहस्य की बात मेरे को लायो तुसी, आप मेरे पास मेरी गद्दी पर आना, जब आप मेरी गद्दी पर आएंगे देन आई विल टेल यू। जब मैं प्रार्थना में बैठूंगा ना, प्रार्थना के बाद मैं ताजा ताजा लेकर आऊंगा, तब आपको बताऊंगा कैसे गुड्डी लेकर बैठना है। ये ऐसे ही लोग हैं, ये रहस्य की बात करते हैं। कुछ है, कुछ है, कुछ है, कुछ तो है, पता नहीं क्या है। ये हर जगह हो रहा है आज, रहस्य की बातें। और यहां पर भी यही कुछ हो रहा था। तो यीशु ने उनको भी कहा कि कुछ रहस्य की बात मेरे पास भी है। ये जो तुम्हें कह रहे हैं वो सदा काल तक नहीं टिका, जो मेरे पास है वो टिका रहेगा, ताकि वो आत्मिक जीवन के लिए तुम्हें सदा तृप्त करता रहे। हालेलुया। और एक और चीज आने वाले दिनों में मैं प्रचार करूंगा, पता है वो क्या है? डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी आजकल मशीनें नहीं आ गई, पक्की कॉपी रखो तो थोड़ा फोटोस्टेट निकलती है, डुप्लीकेट कॉपी जो होती है वैसे ही दिखने वाली। और आजकल बड़े सारे सेवक ऐसे ही हैं, असली पादरियों की डुप्लीकेट कॉपी लगते पादरियां पर है, ये जेरोक्स कॉपी हैं। देखेगा यार हाँ बोल तो पादरी की तरह रहा है, बिल्कुल सही, पर ये गुड्डी गुड्डी क्या कर रहे हैं?
तो ऐसा समय आएगा जब शैतान भी एक परमेश्वर की नकल करेगा। शैतान, आत्मिक एंटिटी, विशुद्धता आएगा और बीस्ट, वे तीनों आएंगे और लोगों को भरमाएंगे। तो शैतान हूबहू कॉपी करेगा परमेश्वर की। जब अगले अध्याय खुलेंगे तैयार रहिएगा, बड़ा मजा आएगा। मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा हूँ एक प्रोजेक्टर के लिए, चीज़ें दिखाने के लिए, पर प्रभु अभी ऐसे ही लेके चल रहा है। प्रभु को धन्यवाद हो। तो सबसे पहली चीज वहां क्या कहते हैं? प्रभु मैं तुम्हें क्या दूंगा? गुप्त मन्ना दूंगा। आमीन। तो यीशु से कहते हैं तुम्हें रहस्यों की आवश्यकता नहीं है, मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें एक ऊंची स्थान दूंगा और वहां पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं होगा, सब कुछ खोल दिया जाएगा। There will be nothing hidden, everything will be open and you will be blessed by that, और तुम उसके द्वारा आशीष को पाओगे। दूसरी चीज जो प्रभु वहां पर बात करते हैं वो क्या है? ना केवल प्रभु उनको जो जय पाएंगे ये गुप्त मन्ना देंगे, पर उसके साथ साथ प्रभु उनको क्या देंगे? ये एक नई उपाधि है। सब कहें नई उपाधि, अ न्यू डिग्री, अ वाइट स्टोन। सो परमेश्वर उनसे वायदा करते हैं कि वो विश्वासियों को एक सफेद पत्थर देंगे। आमीन। मैं बताऊं आज के समय के लिए इसका कोई खास मतलब नहीं होगा यदि आज के समय में हम वाइट पत्थर की बात करें, पर यदि आप यीशु मसीह के समय में वापिस जाएं तो उस समय में इन विशेष पत्थरों का बड़ा महत्व हुआ करता था। और क्या क्या इसका महत्व हुआ करता था मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुरातन समय में जब यूनानियों का समय था वहां पर दो प्रकार के पत्थर होते थे, काले पत्थर और सफेद पत्थर। तो काले पत्थर का मतलब होता था न्याय के लिए इसको मार दिया जाए, और सफेद पत्थर का अर्थ होता था इसको छोड़ दिया जाए, ये निर्दोष है। तो सफ़ेद पत्थर और काले पत्थरों को न्याय के लिए उन दिनों में इस्तेमाल किया जाता था कि यदि किसी के लिए सफ़ेद पत्थर खुल गए तो वो बचा दिया जाता था। और इससे हमें यह भी समझ में आता है कि यीशु जब उनको सफ़ेद पत्थर दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? तुम निर्दोष हो, तुम लहू से धुले हुए हो और तुम योग्य हो मेरे साथ बैठने के। आमीन। सो यीशु उनको ये पत्थर दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये किस बात को दिखाता है? उन दिनों में विशेष सफ़ेद पत्थर नागरिकों को दिए जाते, सबके पास नहीं हुआ करते थे। ये जो विशेष नागरिक होते थे, पहरेदार लगे होते थे आगे दीवारों के ऊपर। आप किसी भी शहर में ऐसे नहीं घुस सकते। यदि इस बातों को समझना, कुछ रोमी मूवीज़ देखें पुराने समय की, पत्थर दिखाते थे वो कि ये मुझे राजा की ओर से सौंपा गया है और मैं भी इस शहर का क्या हूँ? नागरिक हूँ। सो लेट मी इन। सो यही पत्थर यीशु मसीह जब उनको दे रहे हैं, और ये इस बात के बारे में है कि हाँ तुम भी अब स्वर्गीय राज्य के पक्के नागरिक हो और आओ तुम मेरे साथ रह सकते हो आदर में। हालेलुया। तीसरी चीज जब सफ़ेद पत्थर किस बात को दिखाते हैं? सफ़ेद पत्थर पुराने समय में विजय के चिन्ह के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। आमीन। सो ये सफ़ेद पत्थर जब एशियन गेम्स होती थी ना, ये जो अभी एथेंस निकल कर आ गया, एशियन गेम जो कराई जाती थी, जीतने के बाद कुछ लोगों को ये सफ़ेद पत्थर जो होते थे भेंट के रूप में दिए जाते थे कि तुमने जय पाई है, ये तुम्हारा क्राउन है। हालेलुया। तो सफ़ेद पत्थर यीशु किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने उनकी क्या पाई है? जय पाई है। दूसरे शब्दों में जब ये सफ़ेद पत्थर लेकर स्वर्ग में घूमेंगे तो लोग इनको देखकर कहेंगे हाँ ये भी जय पाकर आए हैं, इन्होंने लड़कर विजय ली है। आमीन। उसके बाद जो सफ़ेद पत्थर हुआ करते थे पुराने समय में, ये मित्रता की निशानी भी हुआ करते थे। और ऐसा होता था कि दो जो मित्र होते थे वो एक पत्थर लेते थे, उसके दो टुकड़े करते थे सफ़ेद, एक मित्र के पास, एक दूसरे मित्र के पास, और उस पत्थर के साथ वो एक दूसरे को याद करते थे कि मेरा मित्र वहाँ पर है, और ये एक वाचा की निशानी थी। और जब कभी वो मिलते थे वो पत्थर के साथ इस बात को दर्शाया जाता था कि दे हैव समथिंग टू शेयर इन कॉमन। आमीन। उनका कुछ एक दूसरे के साथ साझा है। प्रेज गॉड। तो वो ऐसा भी किया जाता था। देखा नहीं आजकल भी कुछ गले में डालने नेकलेस लोकेट्स आते हैं, आधा दिल पत्नी के गले में और आधा दिल पति के गले में, और फिर उनको मिला दो तो लव, ऐसी चीज़ें भी निकाली गई हैं। शायद कंसेप्ट यही से आया है। आमीन। और अंत में अंततः ये जो पत्थर थे ये बताते थे एक्सेस को, कि जिसके पास ये विशेष पत्थर है वो राजा तक पहुंच कर सकता है, दूसरे शब्दों में उसके चैम्बर तक पहुंच कर सकता है। तो ये दिखाता है कि जो जय पाएगा उसको परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में जाने का भी अधिकार होगा, जिस स्थान को स्वर्गदूत आंखें बंद करके देखते होंगे। ज़्यादा वो सारे करूब आंखें बंद करके प्रभु के सामने हैं, पर जिनके पास ये पत्थर है उसकी कलीसिया को अधिकार है उसके सम्मुख जाने का। हालेलुया। और विशेष करके याद करिए जो प्रकाशित वाक्य की सबसे खूबसूरत तस्वीर 19 अध्याय में, जहाँ पर वो मेमना एक महान बोझ को देगा,
जिसके पास ये पत्थर है उसमें वो शरीक हो पाएगा। द एक्सेस टू द ग्रेटेस्ट बैंक्वेट ऑफ द लैम्ब, पहुंच मेमने के उस महान बैंक्वेट में, उस भोज में दिया जाएगा। हालेलुया। और अंतिम चीज यीशु कहते हैं कि न केवल उसको मैं पत्थर दूंगा, पर उस पत्थर के ऊपर एक नाम लिखा होगा जिसको उसके पाने वाले के सिवाय कोई नहीं जानेगा। हालेलुया। सो ये किसके बारे में है? ये दिखाता है एक न्यू डेजिग्नेशन को, एक नया नाम यहाँ पर दिया गया है, एक नया नाम प्रभु उनको देगा। सो यीशु ने अपने विजयी लोगों से वादा किया है कि उनके सफ़ेद पत्थर पर एक नया नाम होगा जिसे पाने वाले के सिवा और कोई नहीं जानता होगा। ये किसके बारे में है? ये घनिष्ठता का वादा है। किसका वादा है? ये घनिष्ठता का वादा है। इस बात को हम समझना है। और ये जो नाम है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं, मुझे बाकियों का नहीं पता, ये जो नाम जो दिया गया है ये लोगों का नहीं है। ये नाम प्रभु का नाम होगा, एक नया नाम। और प्रभु जो उनको बताएगा जिनकी उनके साथ घनिष्ठता है ना। बड़े सारे लोग हैं, बड़े सारे पास्टर्स भी हैं। मुझे आज लोग मेरे पूरे नाम से जानते हैं, पास्टर सतवंत सिंह कहते हैं, पर जो मेरे पास्टर है वो मुझे मेरे घर के नाम से ही पुकारते हैं, पास्टर बब्बू। तो एक दिन हमारी बातचीत हो रही थी, मैंने किसी पासवान का नाम लिया, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। पासवान भी बड़े बढ़िया होते हैं ना यहाँ से कई, तो मेरे को प्यार से सब बोलते थे पास्टर बब्बू, आई एम ओके विद दैट। और एक पासवान का मैंने नाम लिया तो उन्होंने अपना पूरा नाम लेकर बताया, नहीं मेरे नाम ऐसे लेना है, पास्टर फ्लमकाना डिमकाना, नाम नहीं लूँगा मैं उनका। तो मैंने भी हाथ जोड़कर उनसे विनती करी, मैंने कहा मेरा नाम भी फिर बब्बू नहीं है, मेरा नाम भी है पास्टर सतवंत सिंह, ऐसे ही लिया कीजिए। पर मेरे घर वाले, मेरी माता, मेरी मासी, मेरे भाई है ना, ये लोग मुझे उस नाम से पुकारते हैं जो प्यार का नाम होता है। आप बच्चे को प्यार का नाम देते हैं ना, जैसे मेरी रायना का ऑफिशियल नाम रायना इबादत रेहान है, पर मैं उसको घर में, आपको लगता है मैं इबू नहीं पुकारता उसको, वो भी एक नाम है प्यार का, पर कुछ प्यार के नाम मैंने उसको भी दे रखे हैं जो मैं कलीसिया में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाद में लोग उन्हीं नामों को लेकर इस्तेमाल करते हैं। एली का नाम प्यार का क्या है? एलियाना, उसका नाम है एलियाना, घर का नाम एली है, पर मैं उसको एली नहीं पुकारता, उसका मैंने कुछ और नाम रखा। वो क्यों? क्योंकि मेरी घनिष्ठता मेरे बच्चों के साथ अलग है, मैं उनको उसी नाम से पुकारता। और यीशु भी अपने लोगों को वैसे नाम देगा, और उनको प्रभु के वैसे नाम पता होंगे जो दूसरों को नहीं पता होंगे। ये उनके लिए है जो जय पाएंगे। और ये दर्शाता किसको? मैंने बताया, ये दिखाता है घनिष्ठता को, करीबी को, संबंध को। हालेलुया। मेरी पत्नी भी मुझे एक नाम से पुकारती है, पर खैर अब मैं जगत पास्टर बन चुका हूँ, वो भी मुझे पास्टर जी ही कह देती हैं। पर फिर भी मेरा एक नाम है सतवंत की शॉर्ट फॉर्म, जो कोई यूज़ नहीं करता पूरे संसार में उसको छोड़ के। क्यों? क्योंकि वो मेरी पत्नी है, उस नाम से मुझे पुकार सकती है। और वैसे ही उसका ऑफिशियल नाम कुछ और है, पर मैंने उसको एक प्यार का नाम देखा। वैसे आप भी करते होंगे कि नहीं, कि वो वाले यहाँ पर सुनते नहीं, बोलते नहीं, चलते नहीं, उठते नहीं, सोते नहीं, बैठते नहीं। मैं कई घरों में आता ऐसे चल रहा है, सुनते नहीं। हाँ, मेरी मौसी हैं, वो कहती हैं बांके के पापा, तो मैं क्या फिर छोटे के नहीं है क्या? तो बड़ा चलता है ऐसे, मजाक मजाक में कहता हूँ। फिर भी वो नाम दिए गए जो घनिष्ठता को दिखाते हैं प्रभु के साथ। हालेलुया, आमीन। अंत समय तक हम पहुँच चुके हैं। सो हमने इस आयतों की सब चीज़ों को समझ लिया, और अंततः मेरे पास एक सवाल है, क्या आपकी प्रभु के साथ संबंध जैसी होनी चाहिए वैसी है? और जैसा हमने इन आयतों में से समझा है कि ये लोग सिद्धांत में तो अच्छे थे, पर संसार के साथ समझौता कर बैठे थे। कहीं ऐसा तो नहीं, हमारे सिद्धांत सही हैं, हमारी प्रार्थना सही है, वचन सही है, पर कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर हम संसार से समझौता कर बैठे हैं। कहीं ना कहीं हम वही कर रहे हैं जिसको बलाम की शिक्षा कहा गया है, निकूलियों की शिक्षा कहा गया है। कहीं ऐसा तो नहीं हमने यीशु के नाम का इनकार कर दिया है, हम वैसा जीवन नहीं जी रहे जैसे हमें जीना चाहिए, यह भी इनकार है प्रभु का। यदि उसके नाम के मुताबिक हम जीवन ना जिए तो क्या हम विश्वास में चल पा रहे हैं कि सारी चीज़ों को बस ऐसे ही होता है,
ऐसे ही जी नहीं, विश्वास से सब ऐसे नहीं हो, विश्वास से अद्भुत चीज़ें होती हैं। पर यदि हमारे विश्वास में कमी है, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें चलाए। हालेलुया। और यदि ये सारी चीज़ों ने आपके दिल से आज कुछ बात करी है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करूँगा, आइए हम प्रभु की आवाज़ को सुने, जो दो धारी तलवार जो तेज है लिए हुए है, जो हमसे बात करता है। और यदि कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें मन फिराना है, तो आज हम मन फिराएं और उस बात पर जय पाएं। और प्रभु का वायदा है, फिर मैं उनको वो गुप्त मन्ना दूंगा, फिर मैं उनको वो श्वेत पत्थर दूंगा और उस पर एक नाम लिखा होगा जो उनके सिवा और कोई नहीं जानेगा। हालेलुया। प्रभु घनिष्ठता का वादा करता है। प्रभु कहता है, तुम मन फिराओ, मेरे पास लौट आओ, तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हें वो मन्ना दूंगा। तुम्हें मैं ऐसी वस्तु दूंगा जिसे तुम खाकर और तृप्त हो जाओगे। तुम्हें मैं वचन दूंगा जो तुम्हारी बढ़ोतरी करेगा। तुम्हें मैं वो पत्थर दूंगा जो तुम्हें तुम्हारे विजय का चिन्ह होगा, घनिष्ठता का, मित्रता का चिन्ह होगा, इस बात का चिन्ह होगा कि तुम्हारी पहुंच मुझ तक है। और फिर मैं तुम्हें वो नाम दूंगा जिसे और कोई नहीं जानता। हालेलुया। आज हम पवित्र मेज में भी सम्मिलित होने वाले हैं। हमें कुछ बातों से तो मन फिराने की आवश्यकता है। जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, यदि पवित्र आत्मा और वचन आपको विवश कर रहा है, तो अजीजों हम उन बातों को छोड़ दें जो उसके कलाम के अनुसार नहीं है। और बाइबल कहती है, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु आज ये पुकार देता है कि आपके कान तो हैं, आप सुनने वाले बने। और जब हम सुनेंगे, उसे मानेंगे, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। और वही विश्वास जो है हमारी सहायता करेगा मन फिराने में भी। हालेलुया। हालेलुया। ये अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस तीसरी कलीसिया पर जिस पे हमने मनन किया है, द पिरगमुन। प्रभु हमने सीखा है इसमें से, आपने आपकी अभी भी यही मनसा थी, कलीसिया बच जाए। आपने उनको मन फिराने का अवसर दिया है। धन्यवाद इन अवसरों के लिए प्रभु। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटीज विच यू हैव प्रोवाइडेड अस फादर, so that we may repent and be restored back to you, ताकि हम पश्चाताप करें और वापस तुझ में प्रभु रोपे जाएं, स्थिर हो जाएं, प्रफुल्लित हो जाएं। खुदावन आज हम पश्चाताप करते हैं, पूरी कलीसिया मिलकर ऐसी बातों से जो आपको पसंद नहीं है खुदावन, और आपने हम पर प्रकट करी हैं। जितने लोग आज पश्चाताप करते हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु आप उनको वो गुप्त मन्ना दे, अपना वचन दें प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद इन वायदों के लिए प्रभु। यदि हम समझौते में चल रहे हैं संसार शत्रु शरीर के साथ, उस समझौते को तोड़कर आपके साथ वाचा में चलने के लिए आप हमारी सहायता करें। देयर मस्ट बी नो कॉम्प्रोमाइज। हालेलुया। नो कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं। हालेलुया। मैं आज सारे समझौतों को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। और प्रभु सहायता करें कि हम समर्थ में चल सकें, कलाम के अनुसार चल सकें, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन के चल सकें, ताकि हम समझौतों में ना हों, ताकि हम उस कलीसिया के समान ना बने जिसने संसार से मित्रता कर ली, विवाह कर लिया, पर हम आपके साथ उस वाचा में चलें, उस कवनेंट में चलें जो आपके रक्त के द्वारा स्थिर की गई है। हमारे पापों को क्षमा करे, गुनाहों को माफ़ करे, क्योंकि हम सारी प्रार्थना अपने खुदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आप सबको प्रभु आशीष दे। इन वचनों से आपने बरकत पाई है, ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरों को मौका मिले हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आने वाले सप्ताहों में हम पूरा प्रकाशित वाक्य सीखेंगे। खुदावन आपके साथ हो। आपको जय मसीह की।